Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the Hot Review. आमना हमें छोड़ के जा चुकी हैं. समथिंग हॉट उन्होंने पूरा मेरे नाम कर दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि वो अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोलेंगी समथिंग के नाम से. समथिंग उनके नए यूट्यूब चैनल का नाम. मैं समथिंग हॉट का कॉपीराइट रखती हूँ. मेरा चैनल समथिंग हॉट ही होगा, आपका होगा समथिंग अदर देन हॉट. ये आप कहाँ हैं? आपकी आवाज़ आई है मुझे अचानक. हेलो. जी हसन, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट. आमना आप यही हैं? हसन, इतनी को मैं दूर नहीं गई जो आप इतना ड्रामा कर रहे हैं. इतना मुझे लगा थोड़ा सा मैं जरा स्पाइस अप कर दूं इसको. नहीं, हमारे आप लोगों को लग रहा होगा मेरा बैकग्राउंड भी मेरा नया है और मेरी पिक्चर भी जरा ग्रेनी है क्योंकि लाइट कम है. लेकिन मैं बैठी हूँ लाहौर में अम्मी अबू के घर में और दिस वाज द बेस्ट प्लेस टू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल. सो आई एम इन द लिविंग रूम एंड you may hear people in the background at times. How's Lahore, Amna? How's Lahore? Lahore's great. एयरपोर्ट से आप निकलें आपको हरियाली नजर आती है और सफाई नजर आती है. फिर आप भट्टा चौक हिट करते हैं तो आपको कुछ लगता है कि जैसे कराची जैसा आपको महसूस हो रहा है. और फिर लाइट जाती है and all of that which is a part and parcel of लाइट जा रही है लाहौर. It's a beautiful city. जा रही है. कितनी देर बाद? It's kind of sporadic. I mean आती जाती रहती है. रात को तो नहीं जाती ना? रात को गई लेकिन पता नहीं चला. मतलब कि सिर्फ जब एसी बंद हो गया और जब मुझे गर्मी लगी तो मुझे एहसास हुआ कि ओ ये तो एसी बंद हो गया था तो वापस चलाना है इसको. नहीं तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या सीन है. मैं तो घर पे वहाँ पे अकेला रह रहा हूँ तो मुझे तो डर लगेगा रात को. ऊपर से आपने नीली जिंदा है मुझे. अरे क्या आपने नीली देखी? मैंने देख लिया, नीली जिंदा है ऊपर से. उई, मैं तो आपको कह रही थी कि ना देखना, ये बड़ी ड्रॉनिंग एपिसोड थी मगर आपने सुना नहीं मेरा. आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट टू मेक अबाउट नीली जिंदा है. वो जब हम रिव्यू करना शुरू करेंगे तो फिर उसकी बात कर लेंगे. ओह आई नो व्हाट यू गोइंग टू से. आई हैव अ हंच व्हाट यू. इतनी हसीन नीली है, यू गॉट द हॉट्स फॉर नीली. ये तो ड्रॉनिंग हो ही नहीं सकती. No. That I mean I didn't think from that point of view, but खैर अच्छा चले उसके बारे में बात कर लेंगे. Anyway, okay. तो आप क्योंकि Zoom पे हैं और Zoom पे वैसे भी हमारा मजा आधा हो जाता है तो मेरे ख्याल में इंट्रो इस बार लंबा नहीं करते. होपफुली इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो फ्राइडे को हमारा हॉट रिव्यू आएगा वो मैं और आमना, क्योंकि आई एम ऑल्सो इंशाल्लाह ट्रैवलिंग टू लाहौर इन अ डे और टू, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा ड्रामे ना करें. यू आर आल्सो कमिंग. एग्जैक्टली. हाँ तो आई एम कमिंग, बट हमें अभी उधर स्केड्यूल सेट करके रिकॉर्डिंग की सारे अरेंजमेंट्स करने हैं तो वो अभी सब पाइपलाइन में चीज़ें. बट आमना एंड आई विल बी इन लाहौर ऑन थर्सडे फ्राइडे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लाहौर में रिकॉर्ड करके आपको जुम्मे को एक हॉट रिव्यू की लाहौर स्पेशल एपिसोड डिलीवर कर दें. तब तक आमना आज की किस्त में कितने ड्रामे हैं बताएं ज़रा आप. जी, आज की हमारी एपिसोड में बेतहाशा को ड्रामे हैं और उनमें से इंक्लूडेड हैं जी फतूर, शनाई और नीली जिंदा है. और उसके बाद हमारे पास जुम्मे के ड्रामे हैं रक्स बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत. फिर उसके बाद हमारे पास सैटरडे के 3 ड्रामे हैं डंक, पहली सी मोहब्बत और फांस. एक आपने गलती कर दी छोटी सी. What? फांस जो है वो अब सैटरडे को नहीं आता, वो अब थर्सडे को ही आता है. Oh, right. हाँ, लेकिन हमारा एक एपिसोड ऑफ फांस will be included in this review. So Thursday वाला जो the episode that I have not watched, by the way. That's okay. I've watched it and I'll tell you if anything major has happened in that episode or not. तो ये हो गए हमने कितने 7-8 ड्रामे हो गए मेरे ख्याल में. 8 ड्रामास. हाँ जी, आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है. 8 ड्रामे हैं. मुकाबला सख्त है, वक्त भी थोड़ा कम है क्योंकि आमना लाहौर में है और उनका बिजी स्केड्यूल है वहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि आमना का ज़्यादा वक्त ना लें. तो इसलिए हम जल्दी से एक टाइटल ब्रेक पे जाते हैं और टाइटल ब्रेक से फ़ौरन बाद वापस आते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम टाइटल ब्रेक पे जाएं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाले सारे मज़े इंटरव्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको आए. कल मेरा यमुना जैदी के साथ एक इंटरव्यू आया, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अभी भी आपने नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखिएगा, उस पर अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा. मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हसन, आमना जुमरात आप शुरू करना चाहेंगे? मैं जुमरात के पहले ड्रामे से शुरू करना चाहूँगा जो कि है शहनाई, जो कि आपने देखा और जो कि मैंने हमेशा की तरह नहीं देखा. बड़ी बुरी बात है कि आपने शहनाई नहीं देखा. I'm a bad boy. Actually you're not. You might think and want to be one, but you're not. I'm not a bad boy. I'm a good boy. No, you're not. You may, although you've made a TikTok debut, but you're still not bad enough.
Yeah, it was so funny. My Yeah. TikTok was so funny, and I don't know why people said that I should stop भाई making कोई it. अपने मुंह से मियाँ मिठू कोई मतलब आपसे सीखे अपनी तारीफ करना. क्यों? It was really funny. अम्मी जब The कहती है कि Jeep. दर्जन अंडे जाई पुत्र दर्जन अंडे तो फाड़ के ले आई. सच्ची बताओ मुझे कि लास्ट टाइम कब when did you last get दर्जन अंडे? When did I last? Silence, radio silence. About Obviously 3 never. months, 2-3 months ago. बकवास सा. I swear, Ikra asked me to get darjan ande. Not my mother, but Ikra did. हाँ तो शनाई में coming back to शनाई and the fact that you didn't watch it because you were making a TikTok debut. शनाई का ये एपिसोड जो पिछले एपिसोड्स कई एपिसोड्स में हम देख रहे हैं वही एक्सटेंड होता रहा. इसमें सिर्फ एक फर्क ये हुआ कि जो हुनैन था या पता नहीं क्या जो भी नाम था बख्त के फॉर्मर बॉयफ्रेंड का he makes a comeback. अच्छा. And वो जब दिखाते हैं लास्ट एपिसोड में कि वो रेस्टोरेंट जाती है और वो सर्व करता है फिर वो कहता है मेरी सुन लो मेरी सुन लो मेरी सुन लो तो उस गाली गलोच देके निकल आती है. वो सर्व करता है क्या मतलब? वेटर होता है वो रेस्टोरेंट में. हुनैन वेटर होता है उस रेस्टोरेंट में जी. वो तो बड़ा एमबीए करके आया था और पता नहीं क्या और क्या. जी वो एमबीए करके आया था और वो अपनी बॉस की बेटी के साथ शादी उसकी हो रही थी. बिल्कुल. जहाँ पे ये वॉक इन करते हैं दे हैव अ जीत फ्रॉम जब वी मेट मोमेंट और मिराब जो है वो उसको हेल्प करता है और वो उसको एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल वो पानी फेंकती है उसके ऊपर. बिल्कुल 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 ये आपको अच्छा याद है वो जो प्रोजेक्टाइल वाटर ग्लास था. तो वो जो है वो मिलता है और वो कहता है मुझसे प्लीज एक दफा सिर्फ मुझसे मिल लो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. तो अदर देन दैट मैं आपको बताती हूँ वो कहता क्या है. अगर मिराब और बख्त की रिलेशनशिप में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बिकॉज जो बख्त है वो शी लाइक्स हिम बट शी नोज दैट ही डजंट वांट टू मैरी हर. गो के समरीन पिक्चर से जा चुकी है बट जो मिराब है ही स्टिल डजंट वांट टू मैरी बख्त. वो वही कहता है कि यार व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट वीक आल्सो आमना. हाँ एग्जैक्टली वही चीज रीइंफोर्स हुई है जब राफे आके मेरे आपको कहता है कि यार वक्त लड़की अच्छी है तुम कर लो तो कहता है यार तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई. मेरा 3 साल से आई लव दिस वुमन वो चली गई मेरी लाइफ से. हाउ डू आई गेट ओवर इट इन अ डे. बिल्कुल सही कहता है कि मैं रिबाउंड में तो नहीं कि एक को ब्रश ऑफ किया और दूसरी को करा आओ भी आओ. ये तो पिछले हफ्ते की बात है आपने. पिछले हाँ मैंने इसलिए हसन मैंने रीइंफोर्स और उसका रेपुटेशन का इस्तेमाल किया जी. तो हुनैन से वो मिलती है और हुनैन उसको हसन कोई रोती कहानी बताता है. वो कहता है कि मैं जब वापस आया पढ़ के और तो मेरी बाप को पता नहीं कैंसर बीमार हो गया मेरी माँ बीमार हो गई उनके पैसों के लिए जरूरत थी पैसे डूब गए वी हैड नो मनी टू बाय eggs and fruit or मतलब we had no money to run the house and I was hand to mouth and I was in such a bad state that I was suicidal and पता नहीं सब कुछ बिक गया सड़क पे आ गए. तो मेरे बॉस ने कहा मुझे कि तुम जो है ना मैं तुम्हें नौकरी एक बंदे ने कहा मैं तुम्हें नौकरी दूंगा तो मेरी बेटी से शादी कर लो जो कि गूंगी बहरी थी बिल्कुल. तो उससे कोई शादी नहीं करता तो आई हैड टू मैरी हर एंड वो मैं तुम्हें किस मुंह से तुम्हें कुछ कहता बिकॉज तुमने ऑलरेडी मेरा इतना एहसान किया और इतने महंगे महंगे तोहफे तुम मुझे दिलाती रही एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना तो यू आर सिटिंग देयर वंडरिंग के इज नाउ हुनैन बीइंग advanced con artist or is he actually is this happening? We don't know by the end of the episode कि ये सब कुछ हो जाता है और वो बहुत उस पर तरस खाती है और वो उसको जनाब कहती नहीं मैं मदद करूंगी एंड शी वापस उसकी तरफ माइल हो जाती है by the end of the episode. अच्छा अब यहाँ पे you leave the episode thinking कि यार is was हुनैन a bullshitter या ये वाकई सिंसियर था और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है क्योंकि हो सकता है कि हुआ हो. My beef with the producers and the directors and the makers of this drama is कि यार आपने एक छोटे से बहुत ही छोटे क्लिफ हैंगर पे एपिसोड को छोड़ा है. At least wait for the next bloody episode for people to see what's going to happen. और आप कम से कम 6 दिन तो सस्पेंस रहने देना. राइट प्रोमो में सब रिवील कर दिया. अगला हाँ जिस प्रोमो में रिवील कर दिया कि वो जो चाचू थे मामू जो नहीं पुप्पा जो है कैफी वो उसको फंसाते हैं और पैसे देते हैं कि ये तुम करो. And he's just doing it for money and he's pulling another fast one. I mean, so basically ridiculous. I don't even need to watch the next episode. You've already told me. No, you don't need exactly. Even I don't. You've just seen it all. It's seen. सब कुछ आपको पता चल गया कि क्या होना है अगले एपिसोड में भी. मतलब एक जर्रे रत्ती भरकर सस्पेंस नहीं इन्होंने रहने दिया. So anyway, really stupid direction and disappointing. The promos cut really bad. Disappointing or disappointing? Disappointing. मुझे सुन के अजीब लग रहा है ये सारी सिचुएशन. और ये हुनैन जो है ये उसको डबल क्रॉस कर रहा है लेकिन हुनैन जो है
मुझे ये बताएं, अगर इसकी शादी हो गई थी उस लड़की के साथ और वो लड़की का बाप अमीर था और शुरू में वक्त ने उसको छोड़ा, यही बात हुई थी कि तुम एक अमीर बाप के बेटी के साथ शादी करो जो भी, तो फिर भी वो वेटर असल में है या वो भी ही वाज पुटिंग अप एन एक्ट? आई थिंक वेटर वो असल में है बिकॉज ही हैज नो मनी। बट व्हाट हैपेंड जब टू वो द सीन वाइफ एंड करती है, द रिच नो नो फादर इन वो लॉ? निकाह नहीं, वो कहती है निकाह नहीं हुआ, उसी वक्त उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, व्हेन यू पुल दैट ट्रिक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और मैंने तो इसीलिए मेरा आपको कहा था कि उसको आने मत देना, बिकॉज मेरा ख्याल था शादी हो जाए, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ता, मगर तुमने आके जो पूरा ड्रामा किया उसके बाद से दे सेट के निकाह नहीं होगा, गेट आउट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वक्त की वजह से उसका निकाह टूटा था, तो वो एक वो खलिश हो सकती है उसके दिल में कि मैं बदला चुका हूँ। एग्जैक्टली वक्त की वजह से निकाह टूटा था, तो वो हाँ एग्जैक्टली। ठीक खलिश है पता नहीं क्या है, खलिश है या कमीना है नेक्स्ट लेवल का, लेकिन व्हाटएवर इट वाज रियली स्टूपिड। द स्टूपिडेस्ट थिंग वाज दैट दे रिवील इट ऑल इन द प्रोमो। ठीक है, लुक एट अस ट्राइंग टू बी शर्लॉक्स एंड मेकिंग हाँ डिडक्शंस ये शनाई में हाँ, ऐसे जैसे पता नहीं हम ये कितने। एपिसोड देख के बताएंगे कि अगले में ये होगा कि नहीं, नहीं आपको नहीं बताने की जरूरत, आप प्रोमो देख लें। ठीक हो गया, थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया आपका, जी आपने डिटेल में बताया। फितूर के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मेरे ख्याल में हम पहली सी मोहब्बत की बात कर लेते हैं। तो आमना बताएं, आपको ये किस कैसे लगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस किस्त के बारे में, आमना, जिसमें 3 लोगों के घर आमने सामने आ मैं गए? यही कहना चाहूँगा जो कि मैं पिछले कई किस्तों से कहता आ रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पहली सी मोहब्बत का जो एक इम्पैक्ट शुरू में मैं महसूस कर रहा था वो मैं अब नहीं कर जी रहा। आई थिंक उसमें बहुत हद तक जो वजह है वो यही है कि रोना धोना कुछ एक्स्ट्रा हो गया मेरे जो उसका होता है ना, क्या होता है पैमाना, मेरे पैमाने से थोड़ा रोना धोना एक्स्ट्रा हो गया है। अब जो जी इसमें फॉर जी एग्जांपल ज़ैनब की सिचुएशन है सारी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो ट्रैक की रेलेवेंस क्या है, और जब मैं इस बार देख भी रहा था इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि दोबारा वही बात रिट्रेट की जा रही थी कि यार कि सबकी पहली पहली मोहब्बत, और जैसे एक पहली मोहब्बत, अब बुशरा की भी पहली मोहब्बत हम देख रहे हैं कि वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ किस तरह से डील कर रही है, वो तकिए को हक करके और तकिए के नीचे से रुमाल कर निकल आना, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। बट जिस पे खून के कतरे हैं जो कि साल में गहरे नहीं गहरे होते, ने उतने वो ही लाल वैसे है जितने वैसे ही जी। लाल हैं जैसे वो मेरे गाल लाल हैं जैसे, माशाल्लाह उसी तरह वो लाल हैं। ओ मैं सदके जाऊं, तो जी ये, जी। अब ये बात ये ऐसी है, और फिर जो हमारे भाई हैं वो सिकंदर भाई जो ये सारी जो सेटअप कर रहे हैं, उन्होंने चुन के जैनब के घर के सामने घर लिया ताकि उसकी वहाँ से रुखसत होके जाए और जैनब देखे। तो आप बताएं फिर। No, it was, so, I have one word for every drama today. Like one or two वन words. मैं sum up करना वन चाहूंगी। जो था ना आपका शनाई, हम्म, उसका sum up word था stupid. ठीक है Because जब आपने इतनी बड़ी सस्पेंस छोड़ी है तो आपने प्रोमो में दिखा दिया that was ठीक stupid. है। जो पहली सी मोहब्बत है ना, क्या क्या अरे पता नहीं कोई टिक्का तो नहीं जो लग गया पहली लाहौर सी पहुंचते ही आपको कोई नहीं, जो पहली सी मोहब्बत है ना, उसका वन वर्ड है टीडियस। TDS। बिकॉज अब हमें पता चल गया है कि सबकी पहली मोहब्बत है, हमें पता है कि नरगिस की पहली मोहब्बत है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि उससे प्यार करती थी, फिर तुम्हारे बाप से हुआ, लेकिन उसका भी प्यार खत्म नहीं हुआ। ठीक है जी, पहली मोहब्बत। बुशरा जो है, इस पूरी एपिसोड में सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि जो बुशरा है ना, वो बहुत प्यारी है, और वो बहुत प्यारी है, और मैं उसको एक और ड्रामे में देखना चाहूंगी मैं बस। एक छोटी सी बात कहूँ, बुशरा प्यारी तो नो डाउट है, हमने पिछली बार तारीफ भी की थी, हिना अफरीदी नाम है उनका, एक्ट्रेस का। उन्होंने जी एक जो है ना डायलॉग बोला इस एपिसोड में जहाँ पे मुझे उनकी अदाकारी पसंद नहीं आई ज़्यादा। उनका एक डायलॉग था असलम के साथ, जब वो बता रही होती हैं कि ऑब्वियसली मोहब्बत की एक्सटेंट इतनी हो जाती है कि बंदा दुआ करता है कि अगले बंदे के दुख जो है वो ख़त्म हो जाए, समथिंग अलोंग दोज, मुझे एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है। वो बड़े उन्होंने फ्लैट तरीके के साथ डिलीवर किया, तो वो जो एक इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस वक्त क्योंकि वो काफ़ी एक ऐसी पोजीशन थी जहाँ पे वो अपनी एक डायलॉग डिलीवरी से इम्पैक्ट डिलीवर कर सकती थी, थोड़ा सा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, बट इट वॉज वेरी फ्लैट। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दैट शॉट और दैट सीन और नॉट, I do, इट वॉज वेरी I फ्लैट। do, I do because that was the only shot in which she actually has a dialogue with Aslam. हाँ And मगर एक बात है वैसे जी। हसन, कि बुशरा should ना give counseling to फरहाद। फरहाद पे भी आते हैं, हौसला करें, हौसला मैं करें। कह रही हूँ कि बुशरा नु करनी चाहिए ਉਹਦੀ काउंसलिंग। अच्छा ठीक है। उसको बताना चाहिए कि प्यार जो होता है ना, वो वही होता है कि अगले के जिससे प्यार कर रहे हैं वो खुश हो, अरे ये तो ना कि हासिल करना। ये तो मतलब अब
क्या मैं इस पे बात पे को अच्छा एनीवे फिर हमने देखा और कुछ नहीं होता। ज़ैनब हाँ हॉट एंड कोल्ड अपने मियाँ को कर रही है रिलेशनशिप, और उसको समझ नहीं आ रही, वो कोशिश कर रही है। रक्षी जो है वो अब I had to say that I felt that Maya's performance was also quite lacking in that scene. I wish I could imitate it, लेकिन जो उसका वो पहला वाला सीन होता है ना कि जब अब्बा मेरा हाथ जलता था तो अब्बा एक घर सर पे उठा लेते थे, अब मैं पूरी राख हो गई हूँ तो अब्बा, तो वो जिस तरह वो कह रही होती है ना वो इतना इमिटेटेबल था, लेकिन मैं करूंगी नहीं बिकॉज आई लाइक माया। ठीक है। अच्छा अगले एपिसोड के प्रोमो में एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब ये देखी जो कि मुझे एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, एक्चुअली इट वाज क्वाइट साइकोपैथिक ऑन सिकंदर्स पार्ट कि वो एक्चुअली उसको रक्षी को उठा के ले गया असलम और अकरम की दुकान पे उसको कपड़े दिलाने शादी के। यार it's quite messed up if you Amna if you look at it's not psychopathic, he's being sadistic now. He is being sadistic. He's being that is very sadistic and worrying. और बिल्कुल सही कहती है ज़ैनब को, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें मिले वो ना मिले, मुझे ये है कि एक और ज़ैनब ना पैदा हो, ये एक अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि इसको तो पता है और ये पूरी जिंदगी उसको अजियत देगा, और वो नजर आ रहा है कि देगा भाई बहुत ही घटिया आदमी साबित हुआ। और ये जो एक एक्चुअली अगर आप इसको मेरे दिमाग में ये सोच आई कि ये उस वक्त रक्षी, अगली एपिसोड जब आएगी तो फर्दर हमें इस पे क्लैरिटी भी मिलेगी, बट रक्षी को एज अ क्या कहना चाहिए उसको, बस एक एज अ खिलौना पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो बस उसको मार्केट में वो ले गया है और वो कह रहा है कि इस पे क्या सजेगा, और वो कह रहा है कि इस पे तो कुछ भी अच्छा लगेगा, इस पे तो हर चीज़ ही सजती है। बड़ी मुझे अजीब सी फीलिंग आई वो शॉट देख के। आई डोंट नो, आई होप कि उसका जब अगले एपिसोड में हम ट्रीटमेंट देखें तो बिल्कुल ऐसा ना हो एग्जैक्टली कुछ उसमें कुछ हो, बट लग तो यही रहा है कि वो बड़ी एक अजीब नहीं, वो बहुत क्रिंज था, बहुत इट मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल, एग्जैक्टली इट आल्सो मेड मी रियली अनकंफर्टेबल। एक तो वैसे ही अपने से दुगनी उम्र के बंदे के साथ आप जो है शादी आपकी हो रही है जबरदस्ती, और आप प्यार किसी और से करते हैं, ऊपर से वो भी सैडिस्टिक टाइप हो, it was very it made me very uncomfortable. I don't know if that was the intention, लेकिन मुझे उसको देख के बहुत अनकंफर्टेबल लगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स आमना इंटेंशन यही है, इंटेंशन यही है कि आपको रक्षी के लिए वो बुरा फील हो कि यार कि ये जो बंदा उससे शादी करने जा रहा है ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो इंटेंशन तो बिल्कुल अचीव हो रही है, वो प्रोमो में ही होगी। अभी तो हमने द फैक्ट कि वी डिस्कसिंग इट, हालांकि एपिसोड आई भी नहीं है, इट गोज ऑन टू प्रूव कि ऑब्वियसली जो इंटेंशन है और जो उसका जो मकसद है वो पूरा हो गया उस सीन का। बट डिस्पाइट द फैक्ट देर आर सर्टन सीन्स जो कि आप एज अ व्यूवर जब आप देखते हैं तो आपको जो जिस तरह वो अनकंफर्टेबल करते हैं वो फीलिंग अपनी जगह होती है, और फिर उनका इम्पैक्ट जो होता है और जो ज़रूरत होती है वो बिल्कुल एक अपनी जगह होती है। तो दोनों चीज़ें कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि जिनके बारे में तबसरा ना किया जा सके। एनीवे, और कुछ आप पहली सी मोहब्बत के बारे में ऐड करना चाहेंगी? नहीं, मुझे बड़ा ऑड लगा कि अब उसने उसके घर के सामने घर ले लिया है, और दैट्स व्हाई ज़ैनब नोज के वो रक्षी कहाँ रहती है। अजीब सा था सारा, इट वाज रियली वियर्ड। ज़ैनब को पता है कि रक्षी कहाँ है? nothing that has not been said or established before. जी, ज़ैनब ने असलम को भी बता दिया कि रक्षी कहाँ रहती है, लेकिन साथ में ये भी बोला कि तुम तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। तो ऑब्वियसली ज़ैनब हैज सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान, शी इज हैज्ड अ प्लान जिसका उसने हमें हिस्सा नहीं बनाया अभी और ना ही असलम को बनाया, तो वो वक्त के साथ साथ। माय टेक अवे फ्रॉम दिस एपिसोड इज कि जरूरी नहीं कि आपकी पहली मोहब्बत जो है वो सही भी हो, होती जरूर है और उसका बहुत असर होता है और पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है, बट जरूरी नहीं कि आपके साथ रहे तो वो वाकई इतनी नोबल हो या इतनी सख्त हो या इतनी क्रेडिबल हो कि आप उस पर पूरी जिंदगी जाया करें। ज़ैनब के केस में आई विश शी हैड मूव्ड ऑन and just given this man a kick in the ass right at the beginning, because he obviously didn't deserve कि वो पूरी। But one can argue कि ये क्योंकि ये सब कुछ circumstances ऐसे हुए that changed सिकंदर completely and now he's a completely different man from what he was. नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई उन पर जुल्म हुआ है कि इनकी फितरत बदल जाती, फितरत तो नहीं इंसान की। आप खुद ही कहती हैं एक तरफ बंदा फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, दूसरी तरफ चकला चला सकता है, तो मतलब ग्रे होते हैं। That's a completely different thing. That's being double-faced. अगर सिकंदर डबल फेस्ड है तो हमने उसका ट्रू चेहरा आप देख लिया है, मगर हमने यही सुना है कि जी इंसान की फितरत नहीं बदलती, आदतें बदल जाती हैं, बट दिस इज समथिंग व्हाट ही इज डूइंग इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल, राइट? सैडिस्टिक लेवल पे वो जो हरकतें कर रहा है वो कोई भी उठ के नहीं कर सकता। प्लस ज़ैनब ने तो कुछ नहीं किया ना उसके साथ, वो ये कहती है कि मैं नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बदल जाओगे। ठीक है, चलें, आई थिंक हमने काफी इट्स नॉट लाइक, हाँ
हाँ, इस पे वक्त लगा दिया काफी वक्त जी। पहले से मोहब्बत पे लगा दिया। हाँ सामना जो ये किस्त थी जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, उसमें भी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। साहिल जो कि जेल में था उसको छुड़ा लिया गया है, वो वापस घर मतलब उसकी अच्छा बेल हो गई है। और दूसरी तरफ जी जो नादिया आपी हैं हमारी साहिल की ममा, उनको ये जी पता चल जाता है थ्रू जो उनके मियाँ साहब हैं सिराज साहब, कि जो बच्चा था वो ऑब्वियसली उनका मिसकैरेज हो गया है उसका ज़ेबा का, तो द चाइल्ड इज़ नो जी मोर नाउ. So she goes and she जी has a conversation with the doctor. Now that scene with the doctor where the doctor reveals all the details about the patient. Obviously वो पैसे भी लिए हैं उसने, साथ साथ वो ये कहती है हाँ अगर आपको मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ आपके लिए. तो हाँ मतलब हाँ ठीक है, बट वो ये भी आप बता सकते हैं कि सिराज साहब ने उसको पैसे दे के ख़रीदा हुआ है, तो वो उनके साथ इसलिए इतना कोऑपरेट कर रही है. बहरहाल वो उनको पूरा लिस्ट, वो पूरा पर्चा निकाल के दे देती है जो उनको एविडेंस मिल जाता है कि उसका ज़ेबा का मिसकैरेज हो गया, और उसके ऊपर अपेरेंटली जो मियाँ का नाम है वो समद का लिखा हुआ होता है. सो ये लोग एक बहुत बड़ी प्रेस अच्छा कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, और और अच्छा साथ में ज़ेबा को फ़ोन करके झूठ बोल के बुला लेती है कि आओ, मुझे पता चल गया कि साहिल ही गुनहगार है और मैं उसको सज़ा हाँ दिलवाना चाहती हूँ, और मैं तुमसे सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, तो तुम प्लीज़ हमारे घर आ जाओ. तो ज़ेबा की माँ अच्छा कहती है कि तुम वाई यू बिलीविंग हर, यू शुडंट गो देयर. तो वो कहती है नहीं नहीं, शायद वो असल में मान गई हो ये वो. तो ज़ेबा और ज़ेबा की माँ जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पूरा मीडिया इकट्ठा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और मीडिया वाले भी फिर ज़ेबा से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई बताएं, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों झूठ बोला, हम्म आपका सबूत कहाँ है, हम्म फलां ढमां के वो. तो ज़ेबा फिर परेशान होकर हम्म घर आती है. उसकी अम्मा की नेचुरली तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको हार्ट अटैक आने वाला होता है, उनको एंजाइना का अटैक आता है. तो वो उनको अस्पताल ले जाती है रिक्शे में बिठा के. जब वो घर पहुंचते हैं तो मोहल्ले वाले जो पहले बहुत सपोर्ट कर रहे थे, अब वो निकल आते हैं रोडों पे और उनको गालम गलौज शुरू कर देते हैं. वही 15 मोहल्ले वाले वही 15 मोहल्ले वाले जो पहले सपोर्ट कर रहे थे, इस बार उन्होंने कहा कि जी दफा हो, छोड़ दो मोहल्ला, अच्छा लानत हो तुम लोगों पे. ठीक है जैसे लान तान टिपिकल शुरू हो गई उस पे लान हाँ शुरू हो गई हाँ है. फिर वो उसको अस्पताल लेके हाँ अम्मा को चली जाती है और समद को फ़ोन कर देती है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम अस्पताल आ हम्म जाओ. तो ये हुआ है. हम्म साहिल के ऊपर हमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं मिली. अगले एपिसोड के प्रोमो में हम्म हमने देखा है कि घर की जो मुलाजमा है नरगिस, या क्या हम्म नहीं, कुछ और नाम था, रेशम रेशम. वेल्डा नाम, रेशम हाँ वेल्डा नाम ना, वेल्डा. तो रेशम एक रेशम किस देख के रेशम का हाँ. नाम याद है हाँ तो वो कहता है उसको, रेशम को, कि अब मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की. और पीछे से सिराज हम्म साहब सुन रहे होते हैं वो सारी कॉन्वर्सेशन. हम्म तो बस ये हुआ है. अब 17 किस्तें हो गई हैं, अननेसेसरीली खींचा जा रहा है. मतलब अब ये बात, आई डोंट नो वेयर दिस ड्रामा इज गोइंग, एंड आई Yeah, I felt it was all over the place. Even the last episode that I saw, the one that aired on Wednesday, I felt that her cheese is going round in circles. I mean, goal, no goal, no goal, no goal, no goal, I'm goal. sorry, there is a No, major it's not. no, there's a major development, there is an extremely Huh. major development. Why uh, do I feel that I'm walking into this? Farah is Which is? pregnant. Farah is pregnant. What? Oh my God. Did you expect that? Okay. No, I don't care. I don't care. I don't So care. interestingly, what is happening is that Hashim Hmm. is fleeing. He is leaving the city and he is going to the village. क्योंकि एक तो मुझे ये लगता Okay. है कि हाशिम दुनिया का सबसे सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है. कोई भी चीज होती है ना, हाँ उसको फौरन लगता है कि उफ ये मेरे ऊपर बात आ जाएगी. उफ, nobody is हाँ even हाँ. thinking about Hashim. You look at No, Siraj Saab, you no. look at Nadia, Zeba. Yeah, Nobody even yeah. gives a shit about Hashim. But Hashim for some हाँ. reason thinks कि उफ ये हो गया, शिट सब मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे ये छोड़ के चले जाना चाहिए. ओह Which अब no, मेरा which क्या? if it's consequential, that it could be that he has something up his sleeve, कि उसको कोई ऐसी information है जो हमें नहीं पता, मगर ऐसा होगा नहीं. probably it's that. लेकिन उसको जो उसका एकदम ये जो नी जर्क रिएक्शन आता है ना कि उफ हमें फौरन छोड़ के जाना है, nobody is even concerned about him कि यार कि तुम किधर. हाँ बट एनीवे, तो वो उसको लेके जा रहा होता है जब गांव में. इट वाज अ फनी सीन. तो वो लड़की एकदम कहती है खाला मेरी तबीयत खराब हो रही है. तो खाला कहती है इसको फौरन अस्पताल लेके जाओ. मतलब मुझे समझ आ गई उस वक्त जब उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है कि अब इसको उल्टी आने लगी है गाड़ी में. तो या ये कार सिक होगी, अगर कार सिक नहीं हुई तो फिर ये मतलब इसको मोशन सिकनेस नहीं हो रही है. नहीं जी, तो कार सिक नहीं, हमें पता है कि उल्टी आए या चक्कर आए तो वो प्रेग्नेंट ही होगी. हाँ, तो वो कहती है अम्मा इसकी कि इसको फटाफट अस्पताल लेके जाओ, इसकी तबीयत बहुत खराब है. हालांकि मतलब उल्टी आ रही गाड़ी में. एनीवे, तो वो अस्पताल जाते हैं और वहां पे वो But every woman who is sick
will be pregnant, but not every pregnant woman will be sick. But it's actually good. सही बोला है? हाँ बिल्कुल सही बोला है. एंड इट्स एक्चुअली गुड कि हमारे ड्रामों में इतना कंसर्न दिखाते हैं कि अगर खातून को उल्टी आने, जरा सी भी उल्टी आने लगी तो उसको फौरन कहते हैं कि डॉक्टर के पास लेके चलो, अस्पताल लेके चलो, उसकी तबीयत कितनी खराब है. तो वो उसको लेके जाते हैं और फिर डॉक्टर कहती है मुबारक हो, आप दादी बनने वाली है, एक्सपेक्ट कर रही है. ये तो नहीं कहा कि लेकिन आपकी बहू बहुत कमजोर है, आपने उसका ख्याल रखना है, उसको स्ट्रेस नहीं हाँ, होने देना. वो हाशिम कहता ना कि हम गांव जा रहे थे तो अम्मी ने इसने कहा कि भूख लगी है, तो अम्मी ने कहा रास्ते से कोई चीज़ नहीं खिलानी. तो डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने. अब आपने इसका और ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये माँ बनने वाली है. कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हो, ये आपने इनको टाइम पे ज़रूर खिलानी है. मुझे नहीं याद मैंने कभी कोई दवाई खाई हो वैसे प्रेगनेंसी में, लेकिन चलें. आपने वो तो खाई होंगी ना, वो फॉलिक एसिड और वो सारी वो भी नहीं खाई थी मैंने, वो भी नहीं खाई थी. क्यों? अच्छा खैर, वो भी नहीं खाई थी. नॉट एन अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन राइट नाउ. माशाल्लाह, बहुत मूसा, फॉलिक एसिड भी नहीं खाई थी. बहुत मूसा मुर्तजा, एंड यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हेल्दी एंड हैप्पी, सो दैट्स एनीवे. मैंने सुना था कि फॉलिक एसिड खाने से ना बेबीज बहुत हेयरी हो जाते हैं, तो मुझे डर था मेरी बेटी हो तो बहुत हेयरी हो जाएगी, तो मैंने फॉलिक एसिड ही नहीं खाया. अपने अपने डॉक्टरों से रुजू के बाद ये फैसला कीजिएगा. आमना की बात, आमना के दाईनेस पे ना जाए और अपने अपने डॉक्टरों से रब्ता करें. एनीवे जी, डंक की किस्त आमना इस हफ्ते की. डंक की किस्त की? ओहो, मैं तो फितूर का मुंह बनाई हुई थी, लेकिन आप डंक पे ले गए. मैं स्लाइटली बेहतर ड्रामों पे बाद में आना चाहता हूँ, पहले मैं निकालना चाहता हूँ. मैं डंक पे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अमल मतलब किस किस को बर्बाद करेगी. वो वर्ड क्या है, वर्ड क्या है जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? ओह, वर्ड क्या है? endless. Beautiful. I mean, it's just her. It's खत्म ही नहीं हो रहा उसका यार. अब वो कितना कितना लोगों पे करेगी, वो कितना devious दिखाएगी. It's just endless. I mean, what is happening? No, but Heather's mother knows now. Heather's mother knows. वो तो कि क्या deviousness, अब और क्या deviousness दिखानी है उसने. Heather को उसने equation. Heather's mother knows but doesn't know. She suspects that ये झूठ बोल रही है. It's not that she knows anything. नहीं, वो जब आई है उनके पास. She's not discovered. वो she's not discovered the truth, but जब अमल आती है, अपनी फूफी हैं उसकी, खाला हैं, जो भी लगती हैं, चाची हैं, ताई के पास वो आती है, ताई अम्मी. तो वो ताई अम्मी उसको देख के मुंह बनाती हैं और फिर कहती हैं कि जो बस हो गया वो हो गया, अब दोबारा इस तरह का कुछ ट्राई भी मत करना. तो वो यही इंसिनुएट कर रही थी कि अब दोबारा इस तरह. बट वो किसके लिए ऊपर ट्राई करेगी? अब बेचारे उसके एक ताए रह गए, अल्लाह माफ, मतलब वो ताया जान पे करेगी. किस पे मतलब करना उसने, अल्लाह माफ करे. आपने जैसे इसका इंतखाब किया लफ्ज एंडलेस का. अब वही जो बात है आमना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यासरा का जो ट्रैक है पूरा सायरा वाला. हाँ जी, बिल्कुल. अब आप देखेंगे सायरा अपनी डायरी में बैठ के लिखती है कि मुझे अमल के लिए बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और मुझे इन बातों को भुलाना होगा. एंड दिस इज अ न्यू चैप्टर इन माय लाइफ, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग. सो व्हेन दिस इज द upteenth टाइम दैट वी आर सीइंग सायरा से दैट or tell that to the viewers. So what are you trying to say? Are you trying to conclude that chapter? At this stage, giving that to us, अब पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? When she's writing in a diary ना, I'm looking at her and saying, you know what? I don't care. अभी हुआ ये है कि आपको desensitize कर दिया है बिल्कुल. एक बंदे पे गलत इल्जाम लगा और उसने suicide की. That should have stayed with you as a sensitive point. Now it's become tedium. आप कहते हैं ओ यार हो गया ना, get on with it now. हमें अब अमल को सजा मिलते हुए देखना है. अमल जो है वो छक्के पे छक्के मारे जा रही है, and she's like successful everywhere. God knows what she's done to Safir. With the emphasis on the word what she's done, because Safir तो ऐसे जैसे कि उसका कभी वो भाई था ही नहीं करीबी, उसका दुश्मन था वो. And whatever he does, I mean, और बाप ने जो तस्वीरें फेंक के, कपड़े फेंक के, जूते निकाल, that's not real. That was not real. बाप कम से कम in the privacy of his room बीवी को कह सकता था कि यार we had to do this and this is. But do you think that our son could have done this? I mean, they could have shown a moment of reflection. थोड़ा सा माँ बाप के बीच में दिखाते डायलॉग होता हुआ कि यार ये सब कुछ हो तो गया और हमने वो करना था जो सही हो. But could we like, ये हमारा बच्चा, हम ये कैसे हो सकता है? ये मुझे दिल नहीं मेरा मानता. कुछ तो दिखाते रियल के हुई है ना. वो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी इस इंसिडेंट के फौरन बाद, वेयर
Shahud Alvi Saab's character and Laila Ji's character are having a I conversation. remember that conversation like 50 episodes ago. Very नहीं अभी जब इंसिडेंट हुआ है अमल का सारा, एंड ही सेज कि ये हैवान हमारे घर में कहाँ से आ गए, जानवर से भी बदतर है। उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन की थी जिसमें एक्चुअली द थिंग इज कि जो माँ है हैदर की माँ ने भी तो हैदर के लिए स्टैंड नहीं लिया ना। अगर उनके दिल में है भी जो भी उनको तो हल्का फुल्का डाउट या उनको यकीन नहीं, उनको तो पहले उन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अलवी साहब ने कहा कि या तुम बेटा चुन लो या मियाँ चुन लो, यू कांट, आई विल नॉट लिसन टू दिस। ही डिडंट गिव हर अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसने करने नहीं दिया। एनीवे, अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफिशिएंसी में जो हमारी पुलिस है वो एफआईआर काट के और उसको अरेस्ट भी कर लेती है उसी ब्रेथ में। इनहेल एफआईआर, एक्सहेल अरेस्ट हो जाता है जी हैदर। यार पुलिस काम करती है तब भी आप नहीं खुश नहीं करती, आप कहते हैं निकम्मी है। क्या मैं तो खुशी से कह रही हूँ कि इतनी एफिशिएंसी, मैं आपको लगता है मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं, मैं तो बहुत वो कह रही हूँ इतनी एफिशिएंट पुलिस होती है। अच्छा एकदम उसको अरेस्ट कर देती है, लॉकअप में डाल देती है। और 5 पीकों वाली दीवार, ये जेल ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी मुकाबिल जो हमने देखी थी रक्से बिस्मिल में। क्या ख्याल है आपका? मगर रक्से बिस्मिल का कसूर नहीं था, बिकॉज आई थिंक रक्से बिस्मिल में अनरियलिस्टिक जेल जस्ट played along with everything else that was unrealistic in Raqsa Bismil. Oh, we Amna, how hot is it in Lahore, dear Amna? पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे वहाँ? चल रहे, एसी पंखे चल रहे हैं। So that was just part of the like that was a genre of part of the package. Unrealistic, याद रखें नफ्स। हाँ, तो अगले इशू के प्रोमो में, अगले एपिसोड के प्रोमो में हम ये देखते हैं कि जी कोई उसका कराता है बेल, और अब हम पूरी दुनिया सोच रही है, मैंने कमेंट्स पढ़े कि ओ आई विश इट वाज मनाल, अच्छा माँ ने बेल कराई है, अच्छा फलाने दोस्त ने बेल कराई, नहीं दोस्त ने नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये बेलेबल ऑफेंस था तो दोस्त ने क्यों नहीं कराई पहले ही देनी, मतलब क्योंकि दोस्त की जो कॉन्वर्सेशन होती है वकील की और वो सारी, तो हैदर कहता छोड़ दो, दफा कर दो, किसको एक्सप्लेनेशन देनी, क्या करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। नहीं तो बेल कराई किसने फिर बताया ना? सायरा ने कराई है, मुझे लगता है मनाल ने कराई होगी। मनाल ने कराई होगी। मनाल ने करानी है, और किसने करानी है? आप कह रही सायरा ने कराई है? नहीं, मैं तो लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी अंडर द प्रोमो on YouTube. लोगों ने कहा oh it's going to be Saira. So people said we wish it's Manal, and people have really bonded with Manal, and I understand that she's shown to be a very stable and good character. मगर किसने बेल कराई है और इस एपिसोड में बेल क्यों नहीं हुई? और मतलब it was really odd. Again it was like, मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ढंग के लिए? endless stupidity. अब नहीं stupid नहीं है, it's endless plus tedious. It's also very tedious. मतलब like tedious, come on. I mean, what are you expecting? Like what do you want? Like come on. माँ हमसे क्या चाहते हो भाई? अमल कितनी तबाही करेगी अमल? नहीं, ये 23वीं किस्त थी मेरे ख्याल में। It was the 22nd or 23rd episode. तो अब मतलब जो हमने शुरू में एक बात की थी कि सायरा को इंसाफ और ये वो, और अब हमारा स्विच हो गया कि हैदर को इंसाफ। तो हैदर को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलना शुरू होगा, क्या वो प्रोसेस होगा, कितना लंबा मतलब वो प्रोसेस होगा, वी डोंट नो राइट, क्योंकि वो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि द चैनल हैज़ मूव्ड द स्लॉट। आई मीन इन चीज़ों में इंडिकेशंस होनी चाहिए कोई हमारे लिए, कि अगर एक चैनल ने एक ड्रामे को प्राइम टाइम 8 बजे से उठा के सैटरडे को रात को 9 बजे का स्लॉट दिया, 9 बजे का ही है ना, 10 बजे का, 9 बजे का स्लॉट आई थिंक। तो सैटरडे 9 o'clock स्लॉट, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा इल्म इस बारे में नहीं है, बट इट्स नॉट अ वेरी लाइक पॉपुलर स्लॉट, इज इट? आई डोंट नो। So probably they were not getting those kinds of ratings that they were expecting, या वो ड्रामा नई ऑडियंस के साथ हिट कनेक्ट कर पाया। Although people connected with it in this beginning, और लोगों ने उसको फॉलो भी किया, but then it just derailed completely. So I think the makers also kind of realize कि यार कि ठीक है, it's lost track या जो भी, तो इसलिए उन्होंने उसको बैक बर्नर पे डाल दिया। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं और हमारा एक इंटरेस्ट अब लग गया इसके साथ कि हमें पता चले कि यार कि होगा क्या एग्जैक्टली, इसका मतलब नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, अब होगा क्या, इतनी 22-23 एपिसोड्स हो गई हैं, अब एक दिन वो एक्सपोज हो जाएगी और वो सॉरी कह देगी और वो दिखाएंगे कि या पागल हो गई है या वो किसी मज़ार पे बैठी हुई है, या वो अनफॉरगिवेबल जेल तो नहीं जाएगी ना वो फॉर ऑल दैट शी इज डन, एंड फिर वो सॉरी कहेगी और जिंदगी से उजड़ जाएगी, मामा पे घर में बैठी होगी, रो रही होगी, दैट विल बी योर एंड। जैसे हैदर की माँ कहती है ना बाप को
कि ये ना हो कि आप एक दिन रिग्रेट करें, इस एक्सटेंड पे ना जाएं कि एक दिन आप पछताएं और फिर पछतावे के सिवा आपको हाँ वो भी पछताएंगे, वो मर जाएंगे, उनको हार्ट अटैक होगा, माँ मर जाए, मतलब आई फील दैट ये सब कुछ भी होगा अभी। तो सीधे पुलिस स्टोरी पहले लिख लिए ये भी होगा। पर यही होता है ना ड्रामों में, when they can't handle things, this is what यार हो happens. सकता है डांका proves you wrong यार, मौका तो दें डांक को। Yeah, because it's going on that track of proving wrong. Yeah. ठीक है, endless है। अच्छा जी चलें, नीली जिंदा है। Neeli Zinda Hai was out of these 8 dramas my favorite and most enjoyable drama of this lot. Okay. I see. I can't hear silence. Wow. No, I really enjoyed it, and the observation that I thought it was very enjoyable. It was different. They are sticking to that different theme: the horror, the suspense, the performances, the characters, from that little girl to the Mohib to Sonia. I mean, it was just Urva's appearance as Neeli. It was, I would say, one word: riveting. Riveting, direct. Riveting ही है ना, that you don't want to look away. Yeah. तो ये episode मैंने ये नहीं कहा कि पूरा series पूरा riveting रहेगा. I don't know क्या आगे कुछ रिश्तों की बात कर रहे हैं. हाँ. But this episode was riveting. I really enjoyed it. I had a lot of fun watching it. डर कब लगा? सच्ची बताओ. मुझे नहीं लगा, मैं यही कहने लगा था. पता है क्या? पता है क्या चीज? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे तो मुझे आगे भी ना लगे. Actually, the thing is that I've realized, जो मैं observation अपनी देने वाला था, when you know somebody who's a part of a horror drama and when you know them well, तो फिर शायद आपकी जो वो होती है ना nerves, वो थोड़ी calm रहती हैं. आपको पता होता है कि this person is actually not like that in real life. तो उस वजह से I think it really helped me, and that's made it more enjoyable for me also. You know what I mean? That's my observation. Right. So एक चीज, अब जैसे आप अगर कल को एक horror film करें, तो because I know you personally, I will be scared, but at the same time, because I know you, I'll be like, okay, this is fictional, this is not real. So it actually makes for a more enjoyable watch also, because then you're not scared. Not for the average man, but it made it easier for you to not be scared because you knew the person. Because I know Urva. So when वो देखा जब नीली ने ऐसे, और फिर वो एक मोमेंट के लिए पीछे खड़ी हुई और वो फिर गायब हो जाती है, तो अगर ये उर्वा की जगह कोई भी और होता तो मैं बहुत डरता और मैं कहता मैंने नहीं देखना. बट बिकॉज मैं असल में उर्वा से मिला हुआ हूँ और मुझे पता है, तो मुझे होता है कि अच्छा ओके, शी इज नॉट नीली इन, यू नो व्हाट आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली और नॉट. No, it completely makes sense, but that's not what the review is about. I hope that's what. That can't be your review of the episode. The thing is that okay, so the fact के जो plot है इसका, कि यार एक घर में ये लोग शिफ्ट हुए हैं और वो घर हॉन्टेड है, वहाँ पे एक रूह फिर रही है. अब मैं कमेंट्स अपने रिव्यू पे भी देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद जो मोहिब का कैरेक्टर अमान, उसने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में, उसका कोई पास्ट, उसके कोई क्लोजेट में ऐसे स्केलेटन्स हैं जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ. यानी कि अमान ने नीली के साथ कुछ इस तरह की ज़्यादती की और नीली को मार दिया, और अब नीली की रूह भटक रही है उसी घर में जो कि अमान का घर है. तो ये जो सारी एक कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं वो अपनी जगह, इट इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग वॉच इन द सेंस कि यार यू वांट टू नो कि यार ये जो घर है इसमें जो भी सब कुछ हो रहा है वो हो सिर्फ एक ही शख्स के साथ रहा है, और वो है जो हमारी बहन, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, सुम्बुल. तो जो भी हो रहा है वो सुम्बुल के साथ हो रहा है. अमान को कुछ नहीं नजर आ रहा, अमान के साथ अभी कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं हुआ. नहीं, लेकिन अमान के सामने कुछ हुआ या कुछ आया नहीं है. इट्स नॉट कि उसको नजर नहीं आ रहा, उसके सामने भी कुछ आया नहीं है. उसके साथ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं हुआ अभी तक इस घर में, जो भी सुपरनैचुरल. और फिर जो बच्ची के साथ हो रहा है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बच्ची खुद ही उठती है, खुद ही उठ के जाती है, तो हम सब भी क्या ख्वाब देख रहे थे उस वक्त, या वो क्या हुआ था, What was that? हाँ, तो आपको हल्का सा आपको इंट्रीग नहीं, आप नहीं देख रहे थे, वो वाकई हुआ था. Because नहीं, but you're right, हो भी सकता है. But the बच्ची was sleeping. अगर हम उस वक्त सुम्बुल के साथ थे, राइट, और हमने देखा कि बच्ची होती है और बच्ची भाग के कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है मुंह चढ़ा के, और हम तो सुम्बुल के साथ हैं उस वक्त. बट व्हेन अमान कम्स, अमान सेज कि वो तो ऊपर सो रही है कमरे में, और वो ऊपर कमरे में सो रही होती है, तो एक बच्ची दो जगह पे तो नहीं हो सकती ना.
But we also saw the bachchi waking up, and so was that just Amy for effect? No, the bachchi also pushes her, भाई नहीं, the bachchi also pushes her. वो गिरती है, तो वो खाली देखने की हद तक नहीं है. It could be another spirit who's taking the form of the bachchi. But you remember in the last episode we saw the bachchi waking up on the bed and leaving the bedroom. What was that? If the bachchi was still there, then what was that? Is what I'm asking. नहीं, I think the bachchi was not still there, but I think that the bachchi came back. उसके अंदर जो रूह जाती है, हाँ, वो होता है ना कभी कभी कि जब कोई रूह होती है, it can take the form of somebody else. So वो बच्ची नीचे आती है and then she's in the bed. तो ये तो common phenomena है horror का कि one person in two places at the same time. और आप मुड़ के देखते हैं तो वो बंदा खड़ा होता है. ये तो होता है. ये होता है हसन हॉरर में. ठीक है, लेकिन बच्ची ऊपर भी तो थी ना. मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर फिर वो कैसे चलेगी? हाँ, तो ऊपर नहीं भी थी ना, ऊपर नहीं भी थी. और दूसरी चीज, एक बड़ा एंड में मुझे थोड़ा सा एक वियर्ड सा जंप लगा जब हमने देखा कि उसको सुंबुल को थप्पड़ मारती है नीली, राइट? नीली एकदम आती है, नीली सुंबुल को थप्पड़ मारती है, सुंबुल गिर जाती है. और उसके बाद हमने देखा कि वो उसको एड्रेस नहीं किया गया और सुंबुल सिर्फ घूम रही है घर में, और वो एक रात का सीन आ गया. वो मुझे नहीं समझ आई कि वो जंप क्या था और वो क्यों था. Wasn't at the end of the episode जब थप्पड़ उसको पड़ता है? थप्पड़ पड़ता है, वो गिर जाती है और बच्ची सीढ़ियों पे खड़ी भी होती है. Then we see कि सुंबुल has obviously changed. सुंबुल उन्हीं कपड़ों में तो नहीं थी. थोड़ा जंप था. और वो जंप था और वो मोमबत्ती लेके फिर रही होती, ऊपर कमरे में जाती, जो आखिरी सीन आता है. नहीं, but सुंबुल is adequately freaked out. सुंबुल को ये पता चल रहा है कि इस घर में कुछ है, इस घर में कोई है. ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीन था. सुंबुल को थप्पड़ पड़ा अगर और वो गिरी है, तो सुंबुल का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था कि उसको थप्पड़ किसने मारा, वो क्यों गिरी, वो क्या हुआ. वो सुंबुल का रिएक्शन हमें चाहिए था ना कि क्या हुआ उसके बाद. ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ कि सुंबुल वाज अपस्टेयर्स एंड शी वेंट टू द रूम. सो व्हाट वाज दैट अबाउट? इट डिडंट मेक सेंस टू मी. व्हाट वाज दैट? It doesn't make sense. दूसरी चीज ये भी चीज आप याद रखेंगे, जो है ना सुंबुल, उसका भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेफिसिट है आफ्टर लूजिंग हर चाइल्ड. जिसका स्टिल बॉर्न बेबी हुआ है, वो भी उसको जो ख्याल आता है, जो रखती है, इसी में था ना कि नर्स उसके पास रखती है बच्चा लाके कि वी आर सॉरी. आई मीन नर्सेस ऐसे बच्चा नहीं रखती स्टिल बॉर्न आपके पास लाके. दे डोंट डू दैट. ऐसे नहीं होता. मैंने नहीं कभी सुना कि स्टिल बॉर्न बेबी लाके आप माँ को दें. पहले पूरी डिस्कशन होती है कि दिस हैज हैपेंड, वुड यू लाइक टू सी द बेबी, व्हाटएवर. That was pretty creepy. और obviously बच्चा will play an element in the horror because हमने देखा कि जब वो मेड को ढूंढने जाती है, तो वो जो वहां पे उसको बच्चा नजर आता है रोता हुआ and all of that. Maybe so, उसकी जो elements of horror हैं, वो एलिमेंट यहीं तक हो के बस ये जो सीन उन्होंने दिखाना था. और फिर देखा हमने कि उसकी अमान की माँ आ गई वहां पे, और वो उसको कहती है कि मैं तुझे बच्चा नहीं लेने दूंगी. वो कहती है ये मेरा बच्चा है. वो कहती है तो नहीं लेने दूंगी. तो वो हो सकता है कि सुंबुल के ज़हन में ये सब कुछ हो रहा हो. ये भी हो सकता है. It could be that she's that उसका कोई साइको एनालिटिकल प्रॉब्लम है, या वो हेलुसिनेट कर रही है. ये भी हो सकता है. बट अच्छी बात है ना कि आप ये सोच रहे हैं सारी चीजें कि असल में हुआ क्या है. बट मुझे इनके जवाब चाहिए. मुझे ये जवाब चाहिए कि जब आपने एक तरफ बच्ची को दिखाया, नहीं मिलेंगे आपको. उम्मीद है मुझे आपके जवाब मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ. अगर तो मुझे फिर कि बच्ची बेड से उठी है, तो एक बच्ची वो तो उठ के तो गई है ना, वो बच्ची तो गई है ना बाहर. तो वो वापस कमरे में कैसे पहुंची, या वो गई थी तो वो कहाँ गई, और वो कब वापस आई, ये मैं जानना चाहूंगा. और फिर जो थप्पड़ पड़ा उसके बाद क्या हुआ. सो इसका मतलब है कि नीली जो है वो बच्ची को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उस वक्त माँ काफी हाइपर हो जाती है ना, बच्ची के साथ बदतमीजी शुरू कर देती है. तो नीली जो है वो बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही है. क्या कर रही है वी डोंट नो, एंड आईड लाइक टू नो डिटेल्स. नहीं, और वो बच्ची उठ के गई है, दैट कुड आल्सो बी सुंबुल्स ड्रीम एंड अस लुकिंग एट इट थ्रू सुंबुल्स इमेजिनेशन, कि वो बच्ची गई है, फिर वो उठी है, वो उसके पीछे गई है, और असल में वो सोती रह गई हो. बिकॉज एक दफा वो चली गई, उसके बाद तो हमने इमीडिएटली बिस्तर नहीं देखा. मेक सेंस कि वो थी कि नहीं सोती. तो हो सकता है कि वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम सुंबुल्स माइंड. दैट वुड मेक सेंस एज अ व्यूअर. एज अ व्यूअर वी आर सीइंग इट फ्रॉम सुंबुल्स माइंड कि वो बच्ची, मेरी बच्ची उठ के गई है, मैं उसके पीछे गई हूँ, ये सब कुछ हुआ है, उसने मुझे धक्का दिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं. In that case all of this would be a hallucination then. None of this would be real. जी बिल्कुल. ठीक है. Interesting. It could be a multiple things. Interest, but very interesting. Did you notice the mother's expressions when Aman says कि वो उसको अजीब सोचें आ रही हैं, और वो कह रही है उसको डर भी लग रहा है, and the mother feels के अच्छा वो जादू काम करना शुरू हो गया, जो 2 नंबर काम कर रहा है. मुझे नहीं, सिर्फ ये बात नहीं समझ आई कि बाबा जी ने सोना मांगा था तो एक भी कड़ा दे देती तो काफी होता. दोनों देने की क्या जरूरत थी.
उसने मांगे थे कि 200 दो नहीं बोला था, ये नहीं बोला, नहीं उसने कहा था कोई भी एक सोने की चीज, कहा था कोई भी सोने की चीज। हाँ बाबा जी ने स्याही डाली तो दूध में, लेकिन वो भी हमने देखा कि उन्होंने हाँ दूध को काला कर दिया। एग्जैक्टली, बाबा जी तो खैर फ्रॉड है। एग्जैक्टली सोनिया, आई फेल्ट कि हर प्रेजेंस वाज वेरी वेलकम इन दिस ड्रामा। मैं जो आपको पता है कि पूरा जो अपीयरेंस होती है उस पर मेरा बहुत फोकस होता है, तो जब वो बिस्तर भी जाती हैं तो शी इज इन अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड मतलब नाइट सूट, फिर बट वो उठती हैं तो वो नाइट गाउन पहनती हैं, वो व्हाई डज बड़ा शी अच्छा टेक था। द नाइट गाउन अपने घर में रात को 2 बजे? नहीं ये तो अपने नया घर है, नाइट गाउन तो होता है ना, मतलब यू वेयर अ नाइट गाउन व्हेन यू आर लीविंग योर बेडरूम, यू डोंट वांट टू लीव इन जस्ट हु योर इज इन नाइट द सूट। हाउस? कोई और हो तो somebody obviously, she doesn't know, it could be a thief, I don't know, whatever habit hoti hai whatever, but I feel it was a very nicely done scene, I liked it। ठीक है, इट्स सर्टनली वेरी इंटरेस्टिंग। आपका उर्वा की जो अपीयरेंस था हाँ नीली एज नीली, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? no I like it and this is why I feel that it's not that अमान का कोई ताल्लुक नहीं है नीली के साथ, because मुझे लग रहा है नीली को देख के that नीली is a character from another time era। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि वो इसी वक्त की एक है एपरेशन, वो एपरेशन पुराने जमाने की है। आई फील दैट क्योंकि यूजुअली हॉरर फिल्म्स में जब रूहें वापस आती हैं या बदरू आती है, स्पिरिट आती है, तो उसमें कुछ जनरेशन का लैप जरूर होता है। यानी कि आर वी ऐसा नहीं लुकिंग होता कि एट अभी मरी है। 100 odd years or less or more? आई थिंक सो, लेस मे बी बट डेफिनेटली अबाउट 50 years। ओके, आई फील सिर्फ 50-60 years का लैप्स होता है जनरली, कई दफा नहीं भी होता, मगर जनरली होता है। ठीक है। तो आपकी टेक ये है रूह कि को वापस आने में इतना टाइम लग जाता है। वापस आने में दूर चली जाती है मतलब दैट्स व्हाट हमने ड्रामा में, यही ड्रामा में तो नहीं, हॉरर फिल्म्स में यही देखे हैं ठीक जनरली। है, तो यू सेइंग कि अमान का कोई कनेक्शन है सच नीली के साथ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा फील मुझे नहीं आपकी मेरा ये नहीं थ्योरी ख्याल, बड़ी मेरा प्लॉजिबल नहीं लग ख्याल। रही है कि जो सुम्बुल है वो इसका कोई दिमागी तवाजुन, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज बीन थ्रू अ ट्रॉमा और एक तरह ट्रेजेडी जी से गुजरी है, तो जी उसके जी बेसिकली इट्स ऑल इन हर हेड। दैट वुड बी मोर प्लॉजिबल जी एंड रियल आल्सो। बट जी लेट्स सी, सर्टनली इंटरेस्टिंग एंड जी लेट्स सी आगे क्या होता है। जी जी आमना, ठीक है फितूर, ठीक है। फितूर, फितूर। पूछें। जी हाँ, क्या वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे? 2 words। 2 words। गिल्टी प्लेजर। It's an excellent guilty pleasure. Would you agree with me or It's disagree? an excellent, yeah, it's a complete guilty pleasure। I have to say that more than Dunk and पहली सी मोहब्बत जो कि repetitive और tedious हो रहे हैं, Fatur is kind of a guilty pleasure। Although repetitive and tedious ये भी है, tedious इतना But नहीं है fast because movement. It's you not kind tedious at of all. हाँ you kind नहीं you kind of looking at them and laughing, oh god okay ये भी हो रहा है, oh my god हाँ, oh my god moment बहुत है। बड़ी वैसे मैं कहती हूँ महारत से उसने झूठ बोला है। बड़ा जबरदस्त झूठ बोला है और फ्रंट हाँ फुट बैक फुट पे ले गई है मैमल को। हाँ देखें इसमें। मगर जरा जरा ये भी कहा है टेक्नोलॉजी में, ये टेक्नोलॉजी का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे कोई भी दे, मैं आपकी तस्वीर किसी के साथ भी बना के लगवा दूंगी। ये उसने फोटोशॉप। सही बात की। अच्छा फितूर। थोड़ा सा अगर अकल इस्तेमाल करती, कोई ये कह देती कि ये रिदा अपने भाई का रिश्ता मेरे लेके आई थी, मेरे माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए वो इतनी जहरी हुई है, बस इतनी सी बात ऐड कर देती तो बड़ा और भी वो स्ट्रॉन्गर उसका हो जाता। कौन समझाता उसे? कौन समझाता? हाँ कौन उसे, वरना ड्रामा ही ना खत्म हो जाता अगर वो इतनी सी बात हाँ कर देता। ठीक है ठीक है तो ठीक बहरहाल है। ये फितूर की एक ऐसी किस्त थी कि जिसमें सब कुछ हो रहा था, हर वक्त हर कुछ चीज़ हो रही हाँ थी। पर मुझे तो एक जगह ये भी जी लगा कि यार इतनी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई, शायद ये ड्रीम सीक्वेंस ही हो पूरा। बिकॉज जी हैदर जी महमल की बात के बाद उसको फौरन कन्फ्रंट कर लेता है, दिल नशीन को वेट नहीं किया उसने। हाँ 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 और नहीं नहीं दिल नहीं नशीन फौरन उसको झुटला भी देती है बहुत कहती खूबसूरती से। कौन हमजा, कौन। हाँ और वो जो सीन था कि वो उसके हाथ अपने सीने पे रखते और कहता कि खाओ कसम, ओए होए, और वो हाँ हाथ पीछे कर लेती है, फिर वो कहती है कि मैं खा भी लूंगी कसम। और फिर माँ को भी फौरन फोन हाँ करती है कि माँ अगर झूठी कसम खानी पड़े तो क्या करे इंसान, तो माँ कहता हाँ कि हाँ कहती है हाँ कि जान बचाने के लिए खानी पड़े तो खा लो, कोई बात नहीं हाँ हाँ है और फिर माँ का फिर इस बार पता हमने एक सीन देखा कि माँ अपनी वो उसको कह रही होती है, जो उनकी डॉटर बहू है, कि मैं ज़्यादा बुरी तो नहीं हूँ, मैं तो उससे मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैंने उसे बहुत लाडों से पाला है, मैं हाँ प्यार जी उससे हाँ बहुत जी। करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा वी completely understand the mother's character now and we agree with it। no वी no कम्प्लीटली है ना, हमने समझ हाँ लिया, no उनका पर्दे हट गए और हाँ हमें कंप्लीट यकीन हो गया कि ये बहुत अच्छी माँ है। हम्म बिल्कुल भी नहीं है। और एनीवे तो ये होता है, और फिर वो ऑब्वियसली जब कन्फ्रंट कर लेता है, वो मना कर देती, वो वापस मैमल के पास चला जाता है
कि यार तुमने मेरे से झूठ बोला, और मैमल फिर उसको तस्वीरें दिखा देती कि ये लो बाबू तस्वीरें देखो, और तस्वीरें देखने के बाद उसका भरोसा कंप्लीटली हर चीज से उतर जाता है, और वो मैमल को भी सुना देता है। मैमल को फॉर अ मोमेंट लिखा था कि अब वो लगा था कि वो मेरी तरफ माइल हो जाएगा, बल्कि वो कहता है कि सब औरतें ही ऐसी होती हैं, तो भाड़ में जाओ तुम सब, आई डोंट गिव अ शिट, तुम दोनों लाइक यार एग्जैक्टली। और वो काली प्राडो लेके समुद्र के किनारे चला जाता है। सिराज भाई का ड्रामा, और कोई समुद्र पे ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर दूसरी तरफ दिलनशीन अब प्रिपेयर करिए कि जब अब इसको कसम खिलवाने का कहा जाएगा असल में, और अगले एपिसोड के प्रोमो में से जैसे हमने देखा कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उससे कसम खिलवाई जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि वो that is a big one, yeah, that is a big one, because उसके सीने पे हाथ रख के कसम झूठी खाना और चीज है, वो माइल्ड फॉर्म ऑफ सेडक्शन सीन भी था वो, लेकिन कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाना झूठी, वो बिल्कुल और उसकी है ना ग्रेविटी सिचुएशन की बिल्कुल और है। हाँ, तो वो उसकी इम्प्लीकेशन बिल्कुल और है। वो खाएगी इस तरह की कसम या नहीं खाएगी, और क्या होगा? नहीं, वो नहीं खा सकेगी, नहीं, झूठी कसम कुरान पाक पे नहीं खाएगी। मेरा भी यही ख्याल है कि वो नहीं खा पाएगी, और ये मुद्दा सामने खुल जाएगा। और आप ही वाली बात है, अगर वो बात अभी कह देती कि यार कि ये रिदा आई थी और रिदा ने इस तरह का हंगामा किया। एक सीन था बीच में, मैमल हैदर की माँ को ये बात समझा रही होती है, तो हैदर्स मदर ऑलरेडी नोज कि रिदा तो उनके घर आई हुई है दिलनशीन की दोस्त बन के, लेकिन वो मैमल कहती है कि ये मेरी दोस्त थी और मेरी दोस्त का कुछ था और उसने बताया, और पता नहीं क्या, मुझे तो समझ भी नहीं आई, मुझे तो समझ भी नहीं आई कि मैमल ने किस तरह से ये डिस्क्लोजर दिया पूरा। बट एक मजे का एपिसोड, दिलों की धड़कनों के साथ खेलने वाला एपिसोड। अगर आपका गिल्टी प्लेजर है फितूर, तो आप लोगों ने भी जी, जब वो बेहोश हो गई अपनी हमारी बहन, जब बेहोश हुई थी तो मुझे पूरा यकीन था कि जूते पहन के बिस्तर पे भी बगैर साथ जूतों के, मुझे पूरा यकीन था प्रेग्नेंट होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो देखे ना, फितूर हैज प्रूवन यू रॉन्ग। देन आप कह रही थी कि हर ड्रामे में ऐसे होता है, तो फितूर ने कहा, मैं कह रही हूँ ना, अनप्रेडिक्टेबल था, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, एंड हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी फितूर ने। नहीं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल था ना कि एक तो प्रेग्नेंट नहीं है, ऊपर से उसका पूरा झूठ बोलना भी अनप्रेडिक्टेबल था। मुझे नहीं पता था कि ये करेगी, दिलनशीन ऐसे करेगी, और बड़े धड़ल्ले से, ये भी नहीं कि खिसमिसा के और ऐसा, मतलब नहीं, फुल फॉर्म में वो उसने झूठ बोला, और मैमल जो है वो कच्ची हो गई है, बिल्कुल कच्ची हो गई। मैमल को लगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। But Memel will be back with a vengeance, and we know from the next episode का promo कि Hamza will also now make a comeback. Hamza will make एक तो ये इतनी छोटी दुनिया है ड्रामों की कि वहाँ पे हैदर और हैदर और हमजा की मुलाकात हो जाएगी उसी इंस्टेंस पे जब मैमल ने हैदर को तस्वीरें भेजी हुई हैं हमजा की, और हमजा जो है वो इसलिए याद कर लेगा क्योंकि दिलनशीन की शादी उसको कहाँ भूलेगी, तो वो तो नहीं भूलती, तो उसको हैदर को देखते हुए उस वक्त लग नहीं रहा था that he was paying attention, but हाँ, और हैदर को क्योंकि उसने तस्वीरें देखी अभी हमजा की, तो उसने 2+2 कर लिया कि इसकी शक्ल मैंने कहीं पे देखी है, और फिर वो मोबाइल खोल के देखेगा और उसको पता चलेगा ओए ये तो वही हमजा है जिसकी बात हो रही थी। तो इंटरेस्टिंग, हालांकि हमजा ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ड्रग एडिक्ट हो गया जैसे उसकी बहन कह रही थी पिछली किस्त में। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था हमजा, बिल्कुल गबरू जवान लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश स्मार्टी बॉय लग रहा था। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो ड्रग एडिक्शन वाली बात सच्ची थी या झूठी थी या क्या था। तो ये था फितूर, देखते हैं अगले हफ्ते इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट होगी। मूविंग ऑन टू जी रक्से जी, ओवर टू यू। Absurd. It was the next level of absurd. Everything. पहली बात तो सईदा फैजी का घर, जहाँ वो निकलती है चप्पल पहन के, खुसा उसके बिस्तर पे होता है लेकिन चप्पल पहन के वो बाहर आती है। I mean, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, 3 शॉलें लेके। I don't understand what the hell is happening. वो भागती है, फिर वो फैजी आता है, वो कहते तुमने जाने क्यों दिया, तुम्हें कहा था नजर रखो, कहती मैं चीनी मांगने गई थी, घर में राशन खत्म है। घर देख के तो नहीं लगता जैसे घर में राशन खत्म होगा। It's such a fancy house. उसमें कैसे राशन खत्म? I mean, again, defying logic defying किस्म के scenes बहुत ज़्यादा थे, which were just like, you know, again, it takes away from the seriousness of the whole situation. अब जोरा जो है वो उसको 2-3 हफ्ते, पता नहीं कितनी देर हो गई है, यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। वो बेहोशी भी हमें पता है कि उसको ड्रग किया जा रहा है। तो you see, all of this absurdity takes away from the seriousness of the situation. Situation serious है। जोरा जो है उसका एक्सीडेंट हुआ 2 हफ्ते पहले, पता नहीं कब, उस वक्त से वो बेहोश पड़ी है, उसको ड्रग किया जा रहा है। फैजी और उसकी बीवी ने फैसला किया है कि हम 5 करोड़ इसको लेंगे हॉस्टेज करने का, ब्लैकमेल करेंगे, एंड ये पैसे लेके वी लीव द कंट्री एंड लेट जुल्फी सडोफाई इन जेल। ठीक है, तौकी, नॉट जुल्फी, जुल्फी तो उसका था। लेट तौकी सडोफाई इन जेल। चलो जी, बड़ा अच्छा प्लान है। अच्छा जी, कुठारी परेड पे आप लेके आए पैसे,
फलाने डस्टबिन के पास रखें एंड देन गायब हो जाएं। अब वो कह रही है कि हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता कि जोरा जो है वो सही है तुम्हारे पास। वो कहते मैं आपकी बात तस्वीर भेजूंगी, बात कराऊंगी, वो कोई नहीं कराती। How can Leila ji just leave 5 crores and not without any sort of verification that Zora is there or alive or whatever? Zora जो है वो बिल्कुल एक कंटोर्शनिस्ट की तरह फॉक्सी में से, जिसकी बैक सीट नहीं होती, बैक डोर नहीं होता, उसमें से खुदा जाने कैसे निकलती है और भाग जाती है वहां से गाड़ी से। तो ये पूरा एक absurd सीन था, किडनैपिंग मैं सीन। ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह लैला जी को कभी किसी चीज़ का निगोशिएटर ना बनाए, क्योंकि शी इज सच अ पुअर नेगोशिएटर। जो उनको फोन आया ना, उन्होंने पता, बाय द वे आई हैव टू से कि मिसेस फैजी ने फोन कॉल अच्छी की, विद क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मुझे लगा था कि जब ये फोन करके बोलेंगी कि पैसे ले आओ तो ये क्या कहेंगी, क्या ही बात करेंगी, लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे तरीके के साथ, एक अच्छे मंजे हुए किडनैपर की तरह। एक्चुअली इनको बहुत ड्रामों में ये महारत हो गई है अब ऐसी हरकतें करने का ना। उसमें भी तो है ना, फांस में भी तो है ये उसकी माँ। तो उन्होंने एक दो ड्रामों में भी हमने उनको देखा, मंझे हुए किडनैपर के तरह मिसेस फैजी ने बहुत जबरदस्त एक कॉल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैला जी का क्योंकि किडनैपिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने शायद कोई फिल्में भी नहीं देखी हुई, अनलाइक मिसेस फैजी। मिसेस फैजी ने सारे फिल्मों वाले डायलॉग बोले ना, पुलिस को भी नहीं फोन करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। उनको सारा पता था कि क्या कहना होता है किडनैपर को, लेकिन उनको नहीं पता था लैला जी को कि वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। लैला जी हालांकि खुद एक इतनी बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं, फिल्में उन्होंने कई की हैं, कोई एक किडनैपिंग का तो सीन किया होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं मेंशन की कि मुझे कैसे पता कि तुम सच कह रही हो, झूठ कह रही हो, क्या कह रही हो, कैसे है, मुझे बात कराओ। उसने कहा मैं बात करा दूंगी। कहाँ है बात, कहाँ हुई बात लैला से? मैं अगर लैला जी को फोन करता और मैं कहता मेरे पास जोरा है और मुझे 10 करोड़ दे दे, तो लैला जी तो मुझे भी 10 करोड़ दे देती। उनको सबूत तो लिया ही नहीं उन्होंने कि है भी जोरा जिंदा या एक्चुअली वो ट्रस्टिंग बहुत है ना, इत्मीनाद बहुत करती हैं वो, जैसे उन्होंने मूसा का किया, और वो बहुत ट्रस्टिंग सारी उम्र उन्होंने बेसिकली वहां पे गुजारी है बैंकॉक में, वो जो नहीं होते हमारे मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ। उनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ गया है, उन्होंने काम इतना किया है उनके साथ, मॉनेस्ट्री में उन्होंने गुजारी है कि वो कोई भी उनको फोन करके बोले कि जोरा मेरे पास है तो वो मान लेती है बात कि जी अच्छा जोरा तुम्हारे पास। जी ऐसा ही उन्होंने कोई नहीं चेक किया, डबल चेक कोई नहीं किया। अच्छा अल्लाह उनको भला करे। एक तो हमारा जो शहजादा मूसा, उसने उसी टाइम पे जाना था, चलो ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि वो कहीं गांव में किसी जगह पे जहाँ पे मतलब कि सिग्नल नहीं आ रहे। जी अच्छा हाँ, absurd scene number 2 ये था, absurd scene number 1 ये खत्म नहीं हुआ absurd scene अभी, इसमें तो ठहर जाए। हाँ लेकिन it goes into the absurd scene number 2 ना, जो जिरगा बैठता है फिर। वो मैंने ऐ दसो कि जिरगे ओ अच्छा मैंने ये कहना है, गुरु जी कहाँ से चले गए? गुरु जी तो गए, गुरु जी को सलाम। वो जो हमारे क्या नाम है उनका, वो जो कौन सा साईं है जो डॉन है, डॉन का क्या नाम है? सरंगा डॉन अगेन इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर। अगर ये निगोशिएशन आपने मिसेस फैजी और सरंगा डॉन के बीच में कराई होती ना किडनैपिंग वाली, तो ये मसला हल जल्दी ज्यादा हो जाना था। सरंगा डॉन ने वहां पे जो सारी सिचुएशन की वहां पे खुलासा किया और बताया कि देखें जी हम तो आपसे आर्ग्यूमेंट करने नहीं आए ना, हम मार कुटाई करने आए। इसने अपनी बीवी की बोली लगाई थी कि मैं तलाक दे दूंगा इतने पैसों में, हम पैसे ले आए इसको बोले वो लड़की हमें दे दे। फेयर बात की, सरंगा डॉन ने कोई गलत बात नहीं की। सरंगा और लैला जी की नेगोशिएशन के बीच में आमना आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, ये क्या? जी हसन, आई एम रियली सॉरी, आई हैड टू मूव फ्रॉम द लिविंग रूम बिकॉज वहाँ पे अम्मी के कोई मेहमान आ गए। तो मैं ऑल्दो आई न्यू कि जब मैं बैठ रही थी तो मैं गलत जगह बैठ रही हूँ, बिकॉज लिविंग रूम में लोग आते जाते रहते हैं। तो अब मैं अपने कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ। एज डिमली लिट एंड ग्रेनी माय फेस विल अपीयर, बट एट लीस्ट ये खूबसूरत चेहरे के ऊपर नूर ही इतना आमना के मजीद लाइटों की मैं सदके जाऊं। एनीवे and then you say that you can't be as flirtatious as some people, but no I can be very flirtatious, I know that. Exactly. Anyway, हाँ, over to Saranga and the Jirga. तो वहाँ पे जो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो भाईजान है और जो इसके मलिक शहरियार के साले हैं, उनकी जो एक वीकनेस है वो ये है कि वो दे आर नॉट वेरी गुड एक्टर्स। तो उनमें जायदाद और to say the least, उनमें जायदाद दौलत सब कुछ होगा, उनके पास पैसा, जागीर जमीन, मगर अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग स्किल्स की वहाँ पे थोड़ी सी कमी है उस मौके के ऊपर। लेकिन सरंगा भाई बड़े अच्छे, सरंगा डॉन बड़े अच्छे तरीके से मलिक शहरियार को वहाँ पे नंगा कर देते हैं और पूरी उसकी जो उसको एक्सपोज कर देते हैं, सारी चीज़ बता देते हैं।
तो जो बड़े भाई हैं मलिक शहरयार के, मंझले मलिक साहब, क्योंकि जो बड़े मलिक साहब हैं वो तो उनके फादर हैं, जिनकी वो कसम खा के कहते हैं कि बस आज से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जो मिडिल मलिक साहब हैं वो छोटे मलिक साहब को आग कर देते हैं वहाँ पे खड़े खड़े, हमारा कोई लेना देना नहीं, जा दफा हो, परा मर, तूने बहुत एक गलत हरकत की है। और जो भाई हैं उसके मलिक शहरयार के जो साले हैं सारे, वो भी कहते हैं कि भाई तुझे हमने छोड़ना नहीं है। ये वो बुरा भला कहते हैं हमारी बहन का तुमसे आज से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल दैट ये सारी चीजें। अब इस पूरी सिचुएशन के बाद गुरु जी जो हमारे हैं वो इतना कोई मूव हो जाते हैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद, उनके आंसू निकल आना शुरू हो जाते हैं और ये कॉन्वर्सेशन एकदम एक नया मोड़ ले लेती है। क्या मोड़ ले लेती है? नहीं, मैंने तो बस एक होल्ड ऑन सर, रुक जाओ जरा। मैंने तुसी ए दसो कि जब ये निकल रहे थे जागीर की तरफ, तो इन्होंने क्या गुरुजी को फोन किया कि हम रास्ते में आपको पिक कर लेते हैं, वी आर गोइंग फॉर दिस कन्वर्सेशन, प्लीज जॉइन अस। लेंगे ना अन्ना जी का representative of Zora's household. I mean, what was that? How did Guruji end there? दूसरी चीज है जमीनों पे और उस पे वो फिर रहा है मलिक, छोटा मलिक शहरयार, but he's in his 3-piece suit. उसका कोई ताल्लुक नहीं है बाकियों से, मतलब है कि वो जर्गे में बैठा है wearing the same suit that he does in the city. लेकिन मुझे एक बात का आप जवाब दें, जब मलिक शहरयार को मंजिले मलिक साहब फोन करके बुला सकते हैं, तो जोरा अपनी लैला आपी की कॉल क्यों नहीं लग सकती मूसा को उसी गांव में? कि अगर उनके पास सिम डिफरेंट है, या उनके पास वो वाला होगा, सैटेलाइट फोन होगा, लंबे एंटीने वाला सैटेलाइट फोन। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। वहाँ पे हमें सरंगा डॉन की फिर एक और झलक नजर आई, इंसानियत के साथ जो इतने जुड़े हुए शख्स हैं वो। बेसिकली सरंगा डॉन इज बेसिकली मॉडर्न डे रॉबिन हुड। तो वो रॉबिन हुड है ना, कि उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि एक बंदा कोठे से बिलोंग करता है या बाजार से बिलोंग करता है या किसी पीर घराने से बिलोंग करता है, उनके लिए इंसानियत सब एक लेवल पे। बड़ी सरंगा डॉन इज बेसिकली अ हीरो एसेंशियली, मूसा इज नॉट अ हीरो। भाई इस एपिसोड मूसा तो मुंह में मार्बल्स डाल के वहां बैठा हुआ था, कुछ उसने नहीं बोला। He was like Saranga's sidekick. I am also extremely disappointed and हाँ, मतलब ये नेगोशिएट करने तो नहीं गए थे ये कोई। मूसा की जरूरत क्या थी वहाँ पे? अगर आपने मूसा ने डायलॉग नहीं बोला, मूसा की कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, मूसा की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। exactly. एक मूसा ने एंड में उसको मलिक शहरयार को बोला कि मैं जो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैंने। हाँ, और ये अगर सरंगा और उसका साइडकिक चिनेसर या जो भी उसका नाम है वो चले जाते चांदीपुर, तो वो they could have done the same thing. I don't know why Musa and Guruji अच्छा नहीं था कि मूसा वहाँ होता और मूसा वहाँ पे जाके जोरा को बचाता। Hassan, it was, I mean, all jokes apart, it was a really weak scene. It was a poorly written scene. It was a poorly directed and executed scene. It was just, no, from scene to scene, the whole episode was really weakly done. The whole Zora का भागना और Zora इतनी drugged out है कि एक हफ्ते से वो कमरे से नहीं निकल पा रही थी। एकदम उसको इतना होश है, वो फॉक्सी से निकल के चली गई है और 3 दुपट्टे लेके। ये नहीं कि उसने एक दुपट्टा, वो घर से निकली है, उसको जो मिसेस फैजी है, मिसेस फैजी ने उसको पहले दुपट्टा कराया, उसके ऊपर चादर भी उसको दिलाई है कि यार इसका एहतराम अपनी जगह, क्योंकि ताकि उसके लिए भागना आसान हो ना। I mean, what is going on? Really? Like what? Absurd. दूसरा ये कि फैजी जो है वो कोई, पहले तो उसने टोपी पहनी कि जो वो डिस्गाइज हो जाएगा टोपी से। फिर मैंने सोचा यार ये डिस्गाइज कैसे होगा? फैजी तो लैला जी क्या काम करता रहा है। पूरे कराची में एक फॉक्सी है जो फैजी की है। मैं बंद आंखों से मैं बता दूं कि फैजी वहां पे पहुंच गया है। अगर मैं कहीं पे हूँ, मैं तो कहीं वो फॉक्सी नजर आ जाए, मैं कहूँ ये एग्जैक्टली really weak scene. And then अन्ना जी को 104 बुखार उनके गम में, again does not make sense, doesn't add up. क्यों अन्ना जी को बुखार क्यों नहीं हो सकता? हमने we want, और वो जो पूरा उन्होंने एक नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया, अहमद on the अहमद, उसका क्या पता था? आगे चल के शायद वो कुछ उसको उससे प्यार हो जाए शायद, मिसेस ईसा से शायद, I don't know क्या सकीना है उसका नाम, मिसेस ईसा के बच्चे। Weird man, weird. It was a really disappointing episode. It was actually no. Raksa Bismillah has become really disappointing. Really. It may have a cult following. It's got 5 million views per episode and more. I know that we've traveled with Imran after it. I know that हमने पाकिस्तान में parade किया था. People are following Musa's character at that time. At least March में they were like mad. एक mad following है, लेकिन जहाँ तक direction की
और स्टोरी लाइन की बात है ना, इट इज रियली फॉलन फ्रॉम दैट पेडेस्टल। नहीं, और ऑल्सो आई वांट टू से दिस कि अगर एक ड्रामे का एक कैरेक्टर बहुत पॉपुलर है, मैसिवली पॉपुलर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रामे में फ्लॉज नहीं हो सकते, ये तो कोई नहीं कह रहा मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। तो वाइल वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटर ने भी, हाशिम नदीम साहब ने, और डायरेक्टर ने भी, वजात रऊफ ने जायज नहीं किया मूसा के साथ, बिकॉज वो वैलिडेट नहीं हो रही ग्रेटनेस। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, और मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी एक आप उसके ताने बाने कहीं और भी जोड़ सकते हैं। सकीना मसल्ले पे बैठ के कहती है कि अल्लाह मियाँ मैंने बददुआ इनको बहुत दी है, और बददुआ जहाँ पे आई वहाँ पे ऑब्वियसली खुदा और मोहब्बत की भी मुझे याद आई, क्योंकि दोनों खाशिम भाई ने लिखे हुए हैं, तो एक इसमें कॉमन है। तो इसमें भी इंसिनुएशन एक तरह से ये थी कि उसने बददुआ दी सकीना ने, और वो बददुआ लग गई। यही हुआ ना जो वो कह रही है कि मेरी बददुआ लग गई, इन सबको लग गई, और इनके साथ इतना बुरा हो गया। तो जितनी तूने जैसे मेरी बददुआ एक्सेप्ट की थी, तू मेरी अब मेरी दुआओं को एक्सेप्ट कर ले, और प्लीज़ इसको घर के हालात बदल दे, और सबको, दिस वाज द आइडिया, राइट? सो अगेन ये कह देना, आप कहती हैं कि आप इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हैं कि जो आपको लगता है कि किसी की बददुआ ऐसे ही नहीं कबूल हो जाती। I find this really problematic. I find this whole thing really problematic in रक्से बिस्मिल. Actually मुझे ये पूरे ना मुझे इस पूरे पीर सीक्वेंसिंग से और दुआ और बद्दुआ से, इस पूरे से बहुत प्रॉब्लम है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ कि इंसान जो है उसका खुदा के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है, उसको पीरों की ज़रूरत नहीं होती। पीरों में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फ्लॉज और फ्रॉड भी होते हैं, राइट? जैसे कि हमने नीली में भी देखा, वो भी किस्म के बाबा जी पीर टाइप हैं। पीर्स आर यूजुअली, अ लॉट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, आर ऑल्सो फ्रॉड्स, जो कि इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पूरा कश्फ ड्रामा देखा कि किस तरह आस्ताना लगा के लोगों को गुमराह करते हैं, और दे sell this to you that they are your connection between God, और उनके बगैर आप खुदा तक पहुंच नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे मजहब में नहीं, बिल्कुल मेरा इस्लाम ऐसा नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बराह रास्त खुदा के साथ ताल्लुक है, मुझे किसी पीर की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम दोनों रक्स बिस्मिल और खुदा मोहब्बत का, ये मेरा जो पीरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है एब्जॉर्ब करना। दूसरी चीज़ है बद्दुआ। बद्दुआ बिल्कुल लगती है, किसी का आप दिल दुखाएं, किसी के साथ ज्यादती करें, उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी वो जरूर लगेगी। मगर आपने इन दिस सिचुएशन, आपने खासतौर पे खुदा मोहब्बत को लेके, अभी मूविंग ऑन टू खुदा मोहब्बत, नहीं, अभी रक्से बिस्मिल बाद में ये कह रहा था कि सकीना के साथ फिर इतना बुरा हुआ है ना कि वो फिर बद्दुआ नहीं, लेकिन सकीना की बद्दुआ इसलिए लग सकती है बिकॉज मूसा ने इनिशियली सकीना के साथ बहुत बुरा किया था। उस वक्त सकीना के साथ ज्यादती हुई थी। अगर उसके दिल से बद्दुआ निकले तो मूसा को उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन फिर भी बेचारे ईसा का तो कोई कसूर नहीं था। तो किसकी दी हुई बद्दुआ कहाँ लग रही है? और मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं बद्दुआएं सुनने के लिए। कोई एक जस्टिस है, ही इज द वन हु गिव्स जस्टिस। तो ये सोचना कि जी आप बद्दुआ करेंगे और बद्दुआ लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। पीर कुदरतुल्लाह का भी कोई ऐसा कसूर ऐसा नहीं था कि उनके साथ हो, या माँ के साथ मूसा का एक इंडिविजुअल एक्ट था, वो भी उसने उसके बाद उसने माफ़ी भी मांग ली उसके ऊपर, और उसने अपना रवैया भी चेंज कर लिया, रिफॉर्म भी हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सकीना की बद्दुआ की वजह से ही मतलब ये जो भी हो रहा है मूसा के साथ हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी जी। तो उस सीन की जरूरत फिर क्या? ये कहने का मकसद ये है, जो ये इतना इसके ऊपर कहने का मकसद है कि आप, आई थिंक कि आप पब्लिक को, यूर फीडिंग इनटू देयर लव फॉर सुपरस्टिशन एंड योर लव फॉर पीरी, बिकॉज हमारे माशरे में तो पसंद किया जाता है इस चीज़ को कि आप पीर के पास जाएं, या मौलाना के पास जाएं, या आप आलमों के पास जाएं, और वो आपको रास्ता दिखाएं और आपको दीन सिखाएं। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे दर्स होते हैं और जहाँ पीर आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, आपको इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ आती, जो लोग खुद कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन होलिस्टिकली इसको देखना और कहना कि जी ये बड़ा अच्छा कल्चर का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल। सो आई फाइंड दैट होल सीक्वेंस प्रॉब्लमैटिक। बट मोर देन दैट, चले वो तो एक फैंटेसी, एक फिक्शनल स्टोरी है, उसमें आपने क्रिएट कर दी। उससे ज़्यादा जो डायरेक्शन और स्टोरी लाइन की फ्लॉज है ना, मुझे वो ज़्यादा अभी वो तो आप बिल्कुल, जो हमने ये सारी बात की है, हाँ, मतलब मेरी बिलीफ और मेरी उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई कुड, a lot of people could disagree with me. So my belief and is not important here. The execution of the drama is important.
और आप क्या मैसेज दे रहे हैं, तो उसमें मुझे ये बहुत, मेरे लिए बहुत देखें मुश्किल हो रहा है इसको हम सारा को absorb करना। पिछली बार भी हमने कहा कि मूसा इज़ द सेवियर, मूसा इज़ द हीरो, इमरान इज, बट आपने मेन जी, कैरेक्टर को ही इसमें आपने साइड लाइन कर दिया है। जैसे आप कह रही हैं कि साइड आपने साइड किक सरंगा बना का दिया है साइड, तो सरंगा ये का। तो जस्टिफाइड बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और सडनली मुराद नामुराद जो है वो जनाब क्या पावरफुल नामुराद है, फान लगाता हुआ, उसका घर आप देखें, उसका सेटअप देखें, इट और वो डजंट ऐड पहुंच ही अप, भी इट गया डजंट ऐड अप। मिसिस फैजी को, हालांकि उसने मिसिस फैजी को रोका नहीं उस वक्त, लेकिन हाँ, वो उधर पहुंच गया। एग्जैक्टली, और वो पहुंच गया है और बिल्कुल। खैर एनीवे जोरा निकल गई है, और कैन वी अब मूव जोरा ऑन? 3 दुपट्टे करके जोरा अपने लापता है फिर जा रही से है, और जी। पीछे से फैजी जी, ने उसको पकड़ लिया, या जो भी हुआ वी डोंट नो, लेट्स सी अगली एपिसोड में क्या होता वी है। डोंट नो। बट जी, ऑल ओवर द प्लेस, नॉट अ वेरी गुड एपिसोड एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। नो, डिसअपॉइंटिंग, मूविंग ऑन बिल्कुल टू जी फाइनली बिल्कुल। खुदा और मोहब्बत। मेरी बस हो गई है एक्चुअली हसन, खुदा और मोहब्बत के साथ। हैं? 16वें 17वें एपिसोड में मेरा अभी सोचना ऐसा है पैमाना कि ठीक है, लबरेज हो हमने गया आपका। पैमाना लबरेज हो गया है, क्योंकि आपने एक औरत पे इतना कुछ जुल्म दिखा दिया है जो कि अनरिलेंटिंग है बिल्कुल, जो माही के साथ हो रहा है वो अन रिलेंटलेस, उसके साथ अनरिलेंटलेसली रिलेंटलेस उसके साथ जुल्म हो रहा है। और आप एग्जैक्टली क्या दिखा रहे हैं कि एक सच्चे आशिक की बदवा, नहीं भाई ऐसे बदवा नहीं लगती। अगर वो सच्चे आशिक ने पिछली बार, सॉरी को इसने एक सेकंड, पिछली बार आपने खुद ही तो जी, 3 हमें दिए थे ऑप्शंस कि आप इसको वो हैं, वो एग्जिस्ट अब करते हैं, वो आपका एग्जिस्ट क्या, करते आप कह हैं। रही हैं कि अब आप बदुआ पे माइल हो गई हैं कि ये वजह है इस सारी चीज की? व्हाट आर यू सेइंग? नहीं नहीं, मैं बदुआ पे माइल बिल्कुल नहीं हुई। मैं ये सारे मेरे ना ऐसे जैसे कि बादल से हटते हैं ना मेरी नजरों के आगे से। जो तैमूर की मौत है ना, वो ये कहीं भी ले जा सकते थे और ले जा भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं कि ठीक है, उसकी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से वो मरा है, सारा कैरेक्टर्स वही कह रहे हैं, उसकी माँ भी वही कह रही है। मगर जो माही पे जुल्म हुए जा रहा है, हुए जा रहा है यार, उसने कुछ नहीं किया। उसने एक बंदे के साथ दोस्ती की एक शादी पे, ठीक है, दोस्ती जिस माहौल से वो आ रही थी वो उसको जेब नहीं देता था, लेकिन उसने की। ठीक है यार, शी इज अ किड, बच्ची दिखाई दी है ना। फरहाद तो उसमें यह है कि आपने दिखाया कि जी चलो जी, उसने दोस्ती की थोड़ी देर के लिए। जैसे ही फरहाद ने लिमिट क्रॉस की बेडरूम में आने की, उसी वक्त माही ने उसको शटअप कॉल दे दी थी कि मेरे पीछे आना, कभी मत आना। अच्छा जी, फरहाद फिर भी पीछे गया, चले मैंने वहां तक भी दे दिया कि ठीक है, उसको नहीं समझ आई, वो एक भोंगा लड़का था, एक जो मोहल्ले से निकला हुआ, और वो इतने उसको इश्क हो गया। इश्क भी मैं कहती हूँ हो सकता है, पहली नजर देख के आपको इश्क हो गया, ठीक है जी, आप पीछे चले गए, उसको वहां जाके उसने पूरा उसको दिया, फिर भी आपने नहीं छोड़ा। आई विश कि उस स्टेज पे, मैंने पहले भी ये कहा था कि आई विश कि उस स्टेज पे कोई रीजन होता कि फरहाद रहता, या वो तैयारी कर रहा होता जाने की, उसको गोली लग जाती। बट एनीवे, सो माही को तो कभी प्यार नहीं था, माही ने कभी उससे वादा नहीं किया, कभी उसको लारे नहीं दिए मोहब्बत के, प्यार के, तो बददुआ उसको क्यों लगी? Then you know the emphasis on the whole mazar and the darwish, again that is like that boggles my intelligence कि एक दरवेश ने कह दिया और जी एक लड़की का घर बर्बाद हो गया। आप क्या दिखा रहे हैं? What are you आपको showing? ये Are you लाहौर showing में कि क्या आपने किया जाके कि मतलब अब तो आपका एक what are you showing? No, I'm sorry. This whole sequence was, you know what was the last camel on the straw, the last straw on the camel's back was Taimur's mother's behavior. आपने कहा कि रातों रात वो औरत का पूरा पर्सनालिटी बदल यार, जाती she's है, शी इज lost her ब्लेमिंग son, what are you माही saying, नाउ। Amna? Yeah, she's lost her son, but that's no fault of Mahi. The No, way that she अच्छा has become nasty to that girl, अच्छा, can I say something? Are you, or you? you say that that's justified. ओके, द थिंग इज दैट मैंने इस बार, क्योंकि मैं ये सारी बातें करता आ रहा हूँ, हर किस्त में कहता आ रहा हूँ, तो मेरे बादल वो हटे हुए थे जी, सारे। तो मेरे लिए ये एपिसोड एक ऐसी सिचुएशन में था कि वेयर फॉर मी आई was like okay, why this is happening, I've discussed this, it does not make sense ये वो, but let's talk about what is happening now. okay, why this is happening is, ठीक है, अब सारी बातें आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम ये बातें डिस्कस भी कर चुके हैं, रेज भी कर चुके हैं, और हम ये कह चुके हैं कि इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट एट सम पॉइंट वी गॉट टू डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि एक लड़की है माही, जिसकी जिंदगी बिल्कुल आपने तबाह बर्बाद कर दी है, और उसकी तबाह कर दिया उसने आपने, आप उसको उसको खत्म कर बिल्कुल दिया खत्म बिल्कुल। कर दिया, और अब वो अपने ऊपर एक मतलब सेल्फ इम्पोज्ड पनिशमेंट के तहत
उस हवेली में पीछे रुक गई और उसने जी कहा कि मैं यहीं पे रुकूंगी, मैं अपने माँ जी बाप के साथ नहीं जाऊँ। और मुझे सजा मैं और मैं सजा। भुगतूंगी भाई की हरकतों की, दूसरी तरफ बिल्कुल एक खूबसूरत अच्छा जवान डिसेंट जो कि बहुत ही बेवकूफ़ था, बहुत बेवकूफ़ था, ग्रांटेड, उसके एक्शंस इलॉजिकल थे, उसकी जो भी ये हरकत थी बिल्कुल उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है जिस तरह से वो एक मजनू बन के आई फेल्ट वेरी बिल्कुल वेरी वेरी बैड फॉर दिस बॉय। ठीक है, मैं ये नहीं, मैं उसके एक्शंस जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसके जो हुआ वो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि व्हाई इट हैज हैपेंड इज अ सेपरेट डिस्कशन, बट व्हाट इज हैपनिंग दिस खूबरू बेचारा बच्चा सा जवान सा लड़का ट्रेनों में, माँ बाप उसके ये समझ रहे हैं कि ये मर गया है, पीछे वो बिल्कुल एक कंप्लीट अलग बिल्कुल सिचुएशन है, माँ जो है वो बेचारी नर्वस ब्रेकडाउन की ब्रिंक पे है, बाप जो है वो और बहन भाई वो बिल्कुल पागल हुए में सठिया गए हैं कि हमारा जवान बच्चा, और वो बिल्कुल एक पागल हो मोती, गए हैं। शुक्र है उनको और दिखाया वो नहीं इस एक एपिसोड मोती में उठा यार। के फिर रहा है ट्रेन के अंदर बेचारा, सर के ऊपर वो रख के मुल्तान पहुंच। नहीं, ही इज लॉस्ट इट, ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट इट, वाई, राइट। वो तो मतलब सेंसेस इस, में नहीं है। अब कोई ये कह के जी इसको माँ बाप का ख्याल नहीं आ रहा, नहीं नहीं आ रहा, वो तो अपनी वो सेंसेस होश में होश ही में नहीं नहीं है है। इतना। उसने और होश में नहीं है वो। आई एम सॉरी एक ट्रिवियल चीज़ है बट मुझे ये चीज़ बॉदर की, अगर वो बहावलपुर में था, बहावलपुर से जो ट्रेन ये आ रही है, जो रुमाना आ रही है, ये लाहौर से आ रही है, तो लाहौर से पहले मुल्तान आता जी है फिर बहावलपुर आता है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये ट्रेन में इनका मीटिंग कैसे हुई। पहली बात तो ये टेक्निकल चीज़ है जी बट चलो ठीक है, वो आप जी सेट साइड भी अगर कर दें, रुमाना का इतना सीरियसली इस बात को, इस लड़के को जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको सोचना, वो भी मुझे नहीं समझ में आया माजरत के साथ, कि रोमाना का हाँ जो हाँ रिएक्शन था बिल्कुल ओवर द टॉप, उसकी उसकी जी जो वो खातून है जो हैंडल करी सारी सिचुएशन, जी उनका रिएक्शन समझ जी में आता है कि तुम कौन हो, तुम आ गए। जी कौन औरतों के डब्बे में घुसाए हो, और ही लुक्स डूबियस एंड ही लुक्स लाइक बट रियली रोमाना का सस्पिशियस। इतना गौर करना उसके ऊपर, फिर अगले दिन पूरी, रोमाना का कोई रूहानी ताल्लुक है ना उसके रोमाना साथ, ने कोई तो ऐसा लग रहा ऐसे, है। नहीं लेकिन आपने आपने फरहाद को इस किस चीज की सजा दी है? इश्क एग्जैक्टली करने की? अच्छा, आपने आपने तैमूर को किस चीज की सजा दी है कि दरवेश ने उसका फ्यूचर देखा? हम तो नहीं इस चीज में यकीन करते कि खुदा के अलावा किसी को पता है कि फ्यूचर में क्या होना है। तो मेरे हिसाब से तो दरवेश जो है वो कैरेक्टर, अब वही बात है, क्या ये फिक्शन आप दे रहे हैं, उस लेवल की फिक्शन आप दे रहे हैं कि ये अब फेरी टेल है? ये बिल्कुल फेरी टेल में भी इवल विच जो होती है ना वो कर्स करती है आके। कभी भी प्रिंस कर्स नहीं करता आके। फेरी टेल्स में भी इवल विच होती है या कोई बैड फेरी होती है जो फेरी आके कर्स करती है, और स्लीपिंग ब्यूटी 100 साल के लिए सो जाती है, दैट ओनली ट्रू लव कैन मेक यू अप। Good characters don't curse each other, but Farhad was cursing Mahi. That Darvesh, why is his? I mean, आप ठीक है, लिटरली तौर से आप देख लें कि जी ओके दिस इज द वे द स्टोरी हैज बीन रिटन, फाइन, I have a problem with it. It's not a story that appeals to me. What appeals to me is performances. Farhad se leke Farhad, Feroz and Ikra. Oh my God, their performances was super, super. वो जो इकरा जाती है और अलमारी में से वो चीजें देख रही है और वो कड़ा उठाती है जिस पे लिखा होता है उसका और उसका तैमूर का नाम, जो कि सोने का कड़ा ये बनवा सकते थे मेरे ख्याल है, कॉपर का बनवाने की जरूरत नहीं थी। जो उनका लेवल दिखाया हुआ, बट दैट गर्ल एंड योर हार्ट गोज आउट टू हर। जो फरहाद का एक्सप्रेशन होता है ट्रेन में जब वो अपना चादर उतारता है मुंह से, आई मीन दैट बॉय इज डिस्ट्रॉट। आपको लगता है ओ माय गॉड इससे बेहतर कोई परफॉर्म ये कर कैसे सकता था? फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। हिना बयात की परफॉर्मेंस एज अ मदर हु रुबीना लॉस्ट हर अशरफ सन। साहिबा की परफॉर्मेंस, रुबीना अशरफ की परफॉर्मेंस जो कह रही कि यार मेरी बच्ची पहले ही उस पर इतनी ट्रेजेडी हुई है, मैं उसको यहाँ छोड़ जाऊंगी और इसका कह अच्छा रही कि क्या इसका होगा? ख्याल रखना, उनका जो um, रुबीना अशरफ साहिबा का और हिना बयात साहिबा का absolutely. सीन बड़ा जबरदस्त था। Sohail Sabir, his expression, his raised eyebrow, I mean those performances are great. पीरू, The उस्मान पीरू direction, सर, the Piru, exactly. The cinematography is great, बट दैट्स अबाउट इट, द but स्टोरी इज नॉट सो गुड। the story is very, very flawed. अब वही बात है ना कि हाशिम नदीम्स love for Piri, his love for Darvesh and the fact that they can tell the future, his love for दुआ बद दुआ, और वो मोहब्बत का एंगल तो समझ अच्छा, आता है। एक बहुत ट्रिवियल चीज़ है बट मैं आपका ओपिनियन इसके ऊपर जानना चाहूँगा, जो हमारे दरवेश हैं उनके पास कचकोल क्यों था? वो फ़कीर तो नहीं है, या वो फ़कीर हैं? फकीर दरवेश फकीर ही तो होता है, हाँ कचकोल दरवेश फकीर पैसों होता के है लिए था? बेसिकली, खाने के लिए पैसे के लिए, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू कीप हिम लाइक दुनियावी तौर पे अलाइव। दुनियावी जरूरियात के तो लिए पार्डन, वो खुद नहीं करते, वो अल्लाह पार्डन की तरफ से माय आते हैं। इग्नोरेंस, देन ये तो मतलब फिर वो वाला एलिमेंट आ जाता है कि आपने एक तरफ उनको एक दरवेश दिखाया हुआ है और एक इतने इंट्यूटिव इंसान की तरह दिखाया हुआ है कि उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और दूसरी तरफ वो भी नहीं भीख भी बट मांग अब रहे हैं, आपके फिर माशरे में दरवेश को भीख मांग रहे हैं।
मैं वही कह रही ना, प्रॉब्लमेटिक नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ दरवेश इज प्रॉब्लमेटिक इन दैट वे। बट वो आई उसका वुडंट उसका लॉजिक जो ये जो होता है कि वो जिस तरह दुनियावी का चीजों के दरवेश, पीछे नहीं, उसका लॉजिक ये होता है कि आप इतना खुदा में अपने आप को डाल दिया आपने कि आपके लिए ये दुनियावी चीजें मायने नहीं रखती। कोई आपको जिंदा रख ले तो रख ले, वो नहीं भी खाएंगे तो वो जिंदा एग्जैक्टली रहेंगे। ठीक है। दैट तो इज द इस थिंग। तरह के हाँ, दरवेश से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो कशकोल लेके बैठेगा मस्जिद के बाहर। नहीं, कुछ होल होते हैं दरवेश के पास, बिकॉज वो बेसिकली आपका उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी अपनी अना और ईगो खत्म हो जाती है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अना या ईगो खत्म हो जाती है। अपने आप को आपने खुदा को सरेंडर कर दिया है कि मैं तो कुछ भी तो नहीं हूँ, मैं तो हकीर हूँ, मैं कशकोल फकीर में, हूँ। कशकोल तो तो आप उसकी ये पैसों के लिए कॉन्सेप्ट रखते होता हैं ना है। कि पैसे डाल के जाएगा। आप पैसों के लिए नहीं रखते, आप अपने सर्वाइवल के लिए रखते हैं ना। लेकिन वो कहते हैं ना, फकीरी के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करनी पड़ती है। तो बेसिकली दरवेश की कोई अना नहीं होती, कोई ईगो नहीं होती। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ओके बिहाइंड इट। इट्स ओके प्रॉब्लमैटिक। ओके इट्स मे बी। प्रॉब्लमैटिक। एनीवे, जी बहरहाल पॉइंट ये है कि देखें जो होना था, जो इलॉजिकल एक्शंस होने थे, अब जो फरहाद के साथ हो रही है बेचारे के साथ, और जो माही के साथ हो रही है, ये जी दोनों ही चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि उन दोनों ने, फरहाद जी, ने बहुत लाइंस क्रॉस किए हैं, उसका रवैया अच्छा नहीं था उसने। बट ऐसा एब्सोल्युटली नहीं था कि अब वो एब्सोल्युटली ट्रेनों में किए। मारा मारा फिरे और बेचारे को मजनू बना दे। और अभी ये 17वीं किस्त थी। नोइंग जियो ड्रामाज, ये प्रॉब्ली जी, 40 किस्तें होंगी कम अज़ कम। मैंने सुना है कि 30 तक ही चलो है, अगर ज्यादा 30 नहीं तक है। भी है तो 13 किस्तें मजीद हैं अभी इसकी। तो ये 13 जी किस्तों में अब आगे ये स्टोरी किस तरफ जाएगी और क्या एंगल यहाँ से आगे अब लिया जाएगा, वो जो होगा। आप बात जी करिए कि पीरी वाली तरफ ये जाएगा या खुदा वाला जो एलिमेंट है वो अब हम किस तरह से देखेंगे। विल माही फाइंड फाइंड गॉड इन इन दिस। हमने देखा है कि उसने तस्बीह भी उठाई हुई है और वो, और will she find सिकंदर? आई डोंट I थिंक mean, दैट, बिकॉज सिकंदर की we वो don't एक know। इंटरेक्शन हुई जिसमें वो कहता है उसको कि अम्मा साईं। अच्छा, हाँ, जो आप कह रही हैं बात, द मदर्स रिएक्शन वाज रूड बट इट फॉर मी इट वाज अंडरस्टैंडेबल। शी इज लॉस्ट। let's see if she gets better, let's see if it gets better। अभी तो चलो वो शॉक में है, हर शी इज, चीज में है। I can understand her behavior with the parents and the brother, but with Mahi, I नो mean, बिकॉज let's शी see if it सेज ना gets कि better। तूने क्या खोया है तेरा तो, क्योंकि शी हाँ हैज़ दैट कॉन्वर्सेशन विच वाज वेरी अनरियल। अगेन आई एम सॉरी, जो वो वहाँ पे ये लोग दुआएं पढ़ रहे होते हैं और वो पीछे कुल के ऊपर कुछ खवातीन बैठी भी होती हैं जो कि कहती हैं कि जी ये तो खा जी, गए। हाँ मतलब जी, वो बुरा, वो जिस बड़ा ही, जिस हाँ तरह का खा आपने, मैं गए। ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, बट जिस तरह का आपने सेटअप और हवेली और मुल्तान में आपने दिखाया कि जिस तरह के ये लोग हैं, हाँ उसमें इनके घर में एग्जैक्टली आके कोई इनके एग्जैक्टली। बारे में इस तरह की बातें कह जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो सकता है। वो भी इन एवरीबडी इज हियरिंग जो डिस्टेंस, हर उनकी बंदा सुन बहू भी सकता घर है। की सुन रही है, मतलब इतने ठाट हाँ बाट वाले ये लोग हैं, तो बिल्कुल इनके इतने घटिया किस्म के रिश्तेदार बिल्कुल। हैं या जानने वाले हैं जो आके इन्हीं के हाँ बारे में इस हाँ तरह की बात कर देंगे। मतलब ये वो लोग हैं जो 25 हाँ करोड़ हक महर लिखवा देते हैं, ये वो लोग हैं जो मतलब एग्जैक्टली 5-5 हज़ार की एग्जैक्टली। दत्तियां ऐसी उड़ा देते हैं। तो इस तरह का जो आपका होता है, बिल्कुल। इट कम्स विद, मतलब ये उनकी पावर है, उनकी प्रेस्टीज है, क्लाउड, क्लाउट है। इट कम्स विद सोशल उनका इतना क्लाउड। सोशल हाँ क्लाउड है कि उनको एग्जैक्टली। आगे दो औरतें वहां पे आगे खरी खरी सुना के जा रही हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड देन आमना फिर? No, I think that's all, and yeah, so let's see कि स्टोरी अब लेट्स कहाँ सी ये जाती है। स्टोरी कहाँ जाती है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आपके बादल हटे हैं आज, उसके बाद आपने बड़ा, मेरे बादल नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं हसन, अभी तक ना मैं, क्योंकि मैं पीरी में बिलीव नहीं करती इस तरह की दरवेश में मैं भी या नहीं कोई करता बंदा जी फ्यूचर सही। बता सके। ठीक है, तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती। तो मैं खुदा और मोहब्बत को एक कम्प्लीटली फैंटेसी फिक्शन के तौर पे देख रही थी। मगर बात ये कि इट स्टिल कांट बी लॉजिक डिफाइंग। आप फेरी टेल तो नहीं लिख रहे, आप स्लीपिंग ब्यूटी या सिंड्रेला या वो तो नहीं लिख रहे कि आप उसमें चले जाएं कि जी एप्पल खाया तो पॉइजन होके वो 100 साल के लिए गिर गई। फैंटेसी तो ऐसा तो यही नहीं होती है। है आमना, फिर आप गेम ऑफ उसको, थ्रोन्स में यही है फिर। फैंटेसी यही होती है हाँ। लेकिन आप फिर रियलिटी भी दिखा रहे हैं, आप उसको हकीकत भी दिखा रहे हैं। तो वो खुदा और हकीकत होना चाहिए, खुदा और मोहब्बत नहीं होना चाहिए इसका नाम। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब इसको अब्जॉर्ब करना है सारे ठीक स्टोरी है, टाइम को। लेट्स सी ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। ऑन दिस जी नोट इजाज़त लेना जी, चाहेंगे। आमना, आपका शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। थैंक यू, मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। इस हफ्ते शायद हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। वसीम अब्बास साहब का मैंने इंटरव्यू कर लिया है, जो कि इंशाल्लाह आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। हॉट बाइट्स हम, जबरदस्त इंतजार है मुझे इंशाल्लाह बेसब्री। हॉट हाँ बाइट्स हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वेंसडे को देखने को मिल जाए। और फिर अगला जो हॉट रिव्यू है वो फ्राइडे को, वो भी हमारी कोशिश है कि आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो परेशान ना होइएगा, बिकॉज आमना इज, ना होएगा, वी 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 विल बी विल बी हियर। अराउंड इंशाल्लाह, एंड वी विल होपफुली इंशाल्लाह ये बिल्कुल 3-4 दिन के बाद वी विल रिज्यूम आवर यूजुअल सर्विस बैक।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम मिलने से आपसे जल्दी। थैंक यू हसन।